देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। तो देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा। तो बेसिकली इंडेक्स नंबर क्या है, एक रेशियो है, ठीक है। रेशियो है, अगर मैथमेटिकली देखें तो ये एक रेशियो है। जैसे देखो यहाँ पर इंडेक्स नंबर का डेफिनेशन दिया हुआ है, क्या बोला है देखो, फिर हम समझाते हैं क्या है। इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो ऑफ टू और मोर टाइम पीरियड्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। बेसिकली इंडेक्स नंबर से हम लोग ये पता कर पाते हैं कि हम लोगों का जो प्राइस, जो परचेसिंग प्राइस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मतलब एक्चुअली कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को ही इंडेक्स नंबर बोला जाता है। जैसे जो होता है ना, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। रोटी कपड़ा मतलब क्या होता है, फूड शेल्टर और क्लोथ, जो तुम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, तो वो मेन नीड होता है ह्यूमन बीइंग का। जब तक वो ना हो, अगर हमारे पास फूड शेल्टर, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसे, फूड शेल्टर और क्लोथ, ये अवेलेबल नहीं होगा, तो उसके बाद एडिशनल हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हमारा मेन चीज होता है। गुड मॉर्निंग सुबीर। गुड मॉर्निंग मैम। तो एक्चुअली हमें यही पता करना है कि प्रीवियसली प्रीवियसली हमारा एक, जैसे मान लो एक पेन खरीदने का प्रीवियस खर्चा अगर 10 रुपीज है, वही सेम पेन खरीदने का 5 साल बाद अगर हम लोग का उसका खर्चा हो जा रहा है मान लो 15 रुपीज या 12 रुपीज, कुछ भी, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लिविंग इंडेक्स, कि हमारा जो पीरियड टू पीरियड चेंज हो रहा है खर्चा, वो कितना हो रहा है, उसको चेक करने के लिए हम लोग जिस रेशियो का यूज करते हैं उसी को बोला जाता है इंडेक्स नंबर। देखो यहाँ पर क्या बोला है, एन इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो ऑफ टू और मोर टाइम पीरियड्स। जैसे मैंने बोला अभी 2022 चल रहा है, 2019, 2021, कोई भी दो टाइम पीरियड का अगर हम लोग डेटा लेते हैं, वन ऑफ विच इज द बेस टाइम पीरियड, एक को हम लोग बोलेंगे बेस टाइम पीरियड और दूसरे को हम लोग बोलेंगे करेंट ईयर, ठीक है। और फिर हम लोग उसका कंपैरिजन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, कि ये 2 साल पहले कितने में मिल रहा था, अभी कितने में मिल रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इंडेक्स नंबर। जैसे देखो सपोज 2010 में, ठीक है, 2010 में मान लो कोई एक कॉमोडिटी कोई भी प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, कोई एक कॉमोडिटी जो मिलता था रुपीज 20 में, ठीक है। 2020 में मान लो वही चीज मिल रहा है रुपीज 40 में, ठीक है, रुपीज 40 में मिल रहा है। अब चेंज कितना हुआ, +20 रुपीज, ये इंक्रीज हो गया। ऐसे बोल सकते हैं +20 कैसे पता किए, 40 - 20 करके 20 रुपीज हुआ, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स, ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्राइस कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो ये हो जाता है 2 टाइम्स। कैसे, 20 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी 40 रुपीज इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 2 टाइम्स, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये कैसे 2 टाइम्स हुआ, अब देखो इंक्रीज अगर 20 रुपीज हुआ है, इसका रेशियो कैसे होगा। रेशियो अगर हम लोग ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि 20 के हिसाब से 2010, ठीक है, 2020 के कंपैरिजन में 2010 का प्राइस अगर हम लोग इस तरह से कंपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि रेशियो का मतलब ही क्या होता है कि सेम यूनिट के चीजों को कंपेयर करना, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट रुपीज है, तो 2020 में प्राइस हुआ है 40 रुपीज जिस कॉमोडिटी का, वही कॉमोडिटी 2010 में 20 में मिलता था, यानी 2:1 रेशियो, ठीक है। ये हो गया रेशियो। अब अगर हम लोग इस चीज को रिलेटिव बेसिस पे बोलना चाहते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइस रिलेटिव। अब ये रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब होता है परसेंटेज में बताना, परसेंटेज में बताना। जैसे तुम लोग अपना रिजल्ट बोलते हो ना कि मुझे 12 में टोटल 80% मिला, 90% जो भी है, ठीक है। तो इसे इसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव के हिसाब से बताना। जैसे मान लो किसी को 30 मिला है,
अब ये गुड है कि बैड हम लोग तब तक नहीं बोल सकते। अगर उसे 30 आउट ऑफ 30 मिला है तो गुड है, अगर 100 आउट ऑफ 30 मिला है तो उतना भी गुड नहीं है, ठीक है। ये तो 100% हो गया, ये 30% हो गया। तो जब तक हमें एक बेस ना आ जाए, ये बेस बोल सकते हैं, जब तक नीचे हमारे पास कुछ बेस ना आ जाए हम लोग नहीं बोल सकते हैं सिर्फ वैल्यूज को देख के कि ये कितना अच्छा है। तो 30 मिला है आपको, ठीक है, बट 30 आउट ऑफ कितना? अगर 30 आउट ऑफ 30 मिला है तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, अगर 30 आउट ऑफ 100 मिला है तो उस हिसाब से पोर है, ठीक है। तो जब तक हमारे पास एंड का डेटा, मतलब सॉरी बेस डेटा नहीं मिल जाता है तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। अब इस पे 100 लगा देंगे तो ये परसेंटेज में बताएगा, तो दैट इज प्राइस रिलेटिव। अब इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में चेक कर सकते हैं। तो हमारा प्राइस कितना बढ़ा है, 20 रुपीज इंक्रीज हो गया है। 20 रुपीज जो इंक्रीज हुआ है वो आउट ऑफ 20 इंक्रीज हुआ है, ठीक है, आउट ऑफ 20, आउट ऑफ 40 नहीं। अगर 40 पे 20 इंक्रीज होता है वो तो 60 होगा। तो 20 इंक्रीज हुआ है आउट ऑफ 20, तब तो 20 प्लस 20 40 हुआ है। पहले ये बेस, इसीलिए मैंने बोला बेस, बेस ईयर क्या है, बेस ईयर है हम लोगों का 10। 2010 में जो चीज 20 में मिलता था अभी वो 20 रुपीज ज्यादा में मिल रहा है, तो कितना ज्यादा हुआ है, तो इसका परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 100% ज्यादा हुआ है, यानी कितना होगा, पहले 20 में मिल रहा था, अगर 100% इसका प्राइस वैल्यू बढ़ गया है जो भी कॉमोडिटी है, तो वो अभी कितने में मिल रहा होगा, वो भी 40 में मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये प्राइस रिलेटिव को हम लोग कैसे फॉर्मूले में बोल सकते हैं, देखो बेसिकली ये कुछ फॉर्मूला हुआ ही नहीं, ये तो कंपैरिजन है, ठीक है। फिर भी हमारे लिए फॉर्मूला जो है लिख देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला एमसीक्यूज में भी दिखेगा, फॉर्मूला बेस्ड तो फिर आंसर देना पड़ेगा। ये क्या है, देखो ये है हम लोगों का, ये है हम लोगों का इंक्रीज वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग और एक तरीके से भी कर सकते हैं, चलो और एक तरीके से पहले बता देते फिर बताएंगे। देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2020 2010, ठीक है। 2020 को बोलेंगे करेंट ईयर प्राइस और 2010 को बोलेंगे बेस ईयर प्राइस, ठीक है। अच्छा, करेंट ईयर प्राइस को डिनोट किया जाता है पी एन से या फिर P1 से, ठीक है। जबकि बेस ईयर को डिनोट किया जाता है P0 से, ठीक है, बेस ईयर को डिनोट किया जाता है P0 से। तो ये 100% क्या आया, ये आया इंक्रीज, इंक्रीज इन प्राइस रिलेटिव। कितना इंक्रीज हुआ है, 100%, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज लिखा है ये वैल्यूज लिख के देखो ये कितना आएगा। करेंट ईयर का प्राइस कितना है 40 और प्रीवियसली उसी का प्राइस कितना था 20 था। अगर हम लोग इसको इंटू 100 कर देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 20% आ रहा है, ये 100% आए, ये 20%, दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर इंक्रीज पता चला कि इंक्रीज 100% है। अगर हम लोग ऊपर इंक्रीज वैल्यू लिखते हैं तो इंक्रीज का परसेंटेज पता चला कि कितना इंक्रीज हुआ है, 100%। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है, प्राइस लिखा है, ठीक है। तो प्राइस का यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पर आ रहा है हम लोग का कितना आ रहा है, 200% आ रहा है, ठीक है, 200% आ रहा है। एक बार देख लेते हैं 20 और ये 2, हाँ 200% आ रहा है। तो 200% का मतलब है कि प्राइस जो है ये हम लोग का कितना, टोटल कितना बढ़ रहा है, 200%। मतलब देखो अगर ये 20 में तुम लोग 200% लगाओगे तो ये कितना होगा पता है, 200 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया 40 रुपीज। दोनों का फर्क समझो, 200% जो है नया प्राइस का वैल्यू है, नया कॉमोडिटी का नया वैल्यू है, 200% इंक्रीज करना है। मतलब जो ओल्ड वैल्यू है उस पे 200% लगाओगे तो डायरेक्टली 40 मिल जाएगा। दोनों का फर्क बताते हैं, देखो यहाँ पर ये जो है ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि कितना इंक्रीज हुआ है, 100%। तो 20 का 100% 20 होता है, इंक्रीज होकर 40 हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या कंपेयर किया, यहाँ पर हम लोगों ने प्राइस को कंपेयर किया, ठीक है। तो प्राइस को कंपेयर किया तो प्राइस 200% बढ़ा है, तो प्राइस अगर 200% चेंज है तो 20 पे 200% अप्लाई करो, 20 पे 200% अप्लाई करने से ये 40 रुपीज हो जाएगा, यानी न्यू प्राइस हम लोगों का 40 रुपीज हो जाएगा। तो अगर हम लोग ऊपर इंक्रीज वैल्यू लेते हैं तो हमें एग्जिस्टिंग प्राइस पे उस वैल्यू को अप्लाई करके देखना पड़ेगा कितना होगा, तब हमारा ये प्रोसेस होगा। दोनों में ही आंसर 40 आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन एक प्रोसेस से हम लोग इंक्रीज वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कितना लिख रहे हैं, इंक्रीज अमाउंट लिख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कितना लिख रहे हैं, जो एक्चुअली अमाउंट हुआ है वो लिख रहे हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब अभी जो नया अमाउंट है उसका वैल्यू 200% होगा, तो ओल्ड वैल्यू पे 200% लगाएंगे तो डायरेक्टली 40 मिलेगा। और ये बता रहा है कि ओल्ड वैल्यू 100% ज्यादा हुआ है, तो पहले 20 था तो 100% ज्यादा यानी 20, तो 40 रुपीज हो जाएगा। तो कोई भी एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड ये ज्यादा यूज होता है, ठीक है, ये वाला ज्यादा यूज होता है फॉर्मूला में। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्राइस रिलेटिव, जिसको हम लोग P0N से डिनोट करेंगे, ठीक है। जीरो मतलब बेस ईयर, एन मतलब करेंट ईयर। PN/P0, ये देखो मैंने लिखा हुआ है PN/P0, या फिर P1 भी कहीं कहीं लिखा जाता है ये, ठीक है। ये हो गया प्राइस रिलेटिव, ठीक है। ये कैलकुलेट करने से हम लोग डायरेक्टली ओल्ड प्राइस पे अप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि कितना हो रहा है। अच्छा, अब इसमें देखो जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है वैसा लिखते हैं। जैसे कि देखो, द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी इन द ईयर 1975 एंड 1980 वेयर रुपीज 25 एंड रुपीज 30 रेस्पेक्टिवली। Taking 1980 as base year, the price relative is। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया है देखो, प्राइस रिलेटिव पूछा है। तो प्राइस रिलेटिव मतलब PN/P0, मतलब क्या हो जाएगा, नीचे बेस ईयर, हमेशा नीचे बेस होना चाहिए, बेस ईयर, और ऊपर हो जाएगा करेंट ईयर इंटू 100। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी, कोई एक कॉमोडिटी का प्राइस 1975 और 1980 में कितना कितना था वो बताया। 1975 में था 20 रुपीज, वही प्राइस 1980 में हुआ है 30 रुपीज, ठीक है। अब नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो बेस ईयर कौन सा होना चाहिए, ये दोनों में से बेस ईयर हमेशा क्या होगा, जो ओल्ड ईयर होगा वो बेस होगा, क्योंकि हमें तो यही देखना है ना कि 2010 में कितना था, अभी 2020 में कितना चेंज हुआ है। तो नॉर्मली बेस ईयर का मतलब होता है ओल्ड ईयर। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन को आगे ना पढ़ते हैं तो ये बेस ईयर होना चाहिए, ये करेंट ईयर होना चाहिए, और उस हिसाब से हम लोग का प्राइस रिलेटिव क्या होना चाहिए, प्राइस रिलेटिव होना चाहिए बेस ईयर, यहाँ हो जाएगा करेंट ईयर बाय बेस ईयर इनटू 100, ठीक है। अगर परसेंटेज में दिखाना चाहते हो, अगर परसेंटेज नहीं करना चाहते हो, इन दैट केस 30/25 भी कर सकते हो। तो ऐसे हो जाएगा 30/25 इंटू 100, हम अपने कैलकुलेटर पे कर रहे हैं, तुम लोग भी करके देखो। 120%, अगर सिर्फ 30/25 लिखते हो तो आंसर आएगा 1.2 टाइम्स, ठीक है। तब हम लोग बोलेंगे 1.2 टाइम्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया था। इसको हम लोग 2 टाइम्स भी बोल सकते हैं अगर सिर्फ डिवाइडेड बाई करते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई करेंगे तो 2 टाइम्स भी बोल सकते हैं, ये वाला, ठीक है, 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये अगर 20/20 करेंगे तो 1 टाइम इंक्रीज वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर 1.2 टाइम्स भी हो सकता है, 120% भी लिख सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि एमसीक्यू में क्या दे रखा है, परसेंटेज में या टाइम्स में। लेकिन यहाँ पर बोला है 1980 को बेस मानने के लिए, ठीक है, 1980 को बेस मानने के लिए बोला है। अब क्वेश्चन अगर हमें बोलेगा कि 1980 को बेस मानो, तो हमें 1980 को ही बेस मानना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि 1980 को बेस मानो, ठीक है। तो हम लोग 1980 को अगर बेस मानेंगे तो हम लोग का आंसर चेंज हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिखवा दिया क्योंकि एक बार एग्जाम में ऐसे आया हुआ है कि बोल दिया था कि नॉर्मली लोगों को लगेगा 75 ही बेस है, क्योंकि ओल्ड ईयर हमेशा बेस होता है। लेकिन यहाँ पर बता दिया है कि 1980 को ही बेस मानो, ठीक है। तो इसका मतलब ये 30 नीचे चला जाएगा, ये 25 ऊपर आ जाएगा इंटू 100। तो इसका आंसर हो जाएगा 25/30 इंटू 100, तो 83.33। 83.33 करेक्ट, 83.33 होगा, ये प्राइस रिलेटिव होगा। तो ये मैंने अलग से इसीलिए लिखवा के करवाया, क्योंकि ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन देख के लगेगा ये तो बेस ईयर हो जाएगा, लेकिन उसके साथ अगर क्वेश्चन हमें बता देता है स्पेसिफिकली कि पर्टिकुलर इस टाइम को बेस ईयर मानो, तो फिर हमें उसी टाइम को बेस ईयर मानना पड़ेगा, हम लोग किसी और टाइम को बेस ईयर नहीं मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा क्वेश्चन देखो,
जैसे देखो ये वाला प्राइस रिलेटिव को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का देखो क्या होगा आंसर, बोलो प्राइस रिलेटिव को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर क्या मैम होगा? सी 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 पी एन बाई पी जीरो इंटू 100, ठीक है, तो क्वेश्चन 10 का आंसर 100 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी सी हो जाएगा, क्या बोल रहे, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं इस तरह का, ये सब तो अभी नहीं बोला है मैंने, ये देखो हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 वाला कर सकते हैं, देखो क्या बोला है, इफ प्राइजेस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन ए प्लेस हैव इंक्रीज्ड 1.25 टाइम्स इन कंपैरिजन टू द बेस पीरियड, द इंडेक्स ऑफ प्राइस ऑफ दैट प्लेस नाउ। बोल रहा है कि कोई एक जगह पे जितने भी कमोडिटी है सारे के सारे महंगे होते जा रहे हैं, कितने टाइम्स, 1.25 टाइम्स इन कंपैरिजन टू द बेस पीरियड के हिसाब से, मतलब जिसके साथ हम लोग कंपेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है, बेस पीरियड मतलब जैसे अगर हम लोग महंगाई को कंपेयर करना चाहते हैं 2020 के हिसाब से तो भी कर सकते हैं, 2019, जो भी बेस पीरियड हम लोगों ने मान रखा है, यहाँ पर बेस पीरियड कुछ बोला नहीं, ईयर नहीं बोला है, तो बेस पीरियड के हिसाब से अगर चेक करते हैं तो आज के डेट पे जो भी कमोडिटी है 1.25 टाइम्स वो इंक्रीज हो रहा है, द इंडेक्स नंबर ऑफ द प्राइस ऑफ दैट प्लेस इज नाउ, इंडेक्स नंबर का मतलब ही है जो हम लोग प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये कैलकुलेट करके देना है कि अभी इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस ऑफ दैट प्लेस इज नाउ, तो देखो कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, बेस ईयर एक होना चाहिए हमेशा क्वेश्चन में और एक होना चाहिए करेंट ईयर, ठीक है, तभी हम लोग कंपेयर कर पाएंगे, जैसे मैंने बोला कि किसी को 30 मिला है तो कैसे कंपेयर करेंगे, 30 आउट ऑफ क्या है, तो बेस तो कुछ होना चाहिए। अब यहाँ पर बेस ईयर के हिसाब से करेंट ईयर में हर एक चीज 1.25 टाइम्स जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो हमें बेस ईयर का कुछ नहीं बताया है, ठीक है, बेस ईयर का वैल्यूज कुछ नहीं बताया है, तो बेस ईयर कुछ नहीं बताया जाएगा तो हमेशा हमें 100 एज्यूम करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन में ही हम बता दे रहे हैं, हमेशा 100 एज्यूम करना है, तो बेस प्राइस अगर कोई भी एक कॉमोडिटी का 100 होगा तो करेंट ईयर का उसका प्राइस कितना होगा, क्योंकि वो 1.25 टाइम्स बढ़ रहा है तो 1.25 टाइम्स उसमें मल्टीप्लाई करो तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 125, ठीक है, 125, ये क्या हुआ, ये 1.25 टाइम इंक्रीज्ड है ना, इंक्रीज्ड, तो ये कौन सा वैल्यू आया, ये आया इंक्रीज्ड, अगर 1.25 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो जो 100 रुपीज था वो अभी कितना इंक्रीज हुआ है 125, तो इसका मतलब उसका प्राइस कितना है उस कॉमोडिटी का, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछ रहा है द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस ऑफ दैट प्लेस इज नाउ, उस जगह पे प्राइस कितना होगा उस कॉमोडिटी का, ठीक है, तो प्राइस कितना होगा ये हमें बताना है, तो प्राइस कितना होगा बताओ, प्राइस कितना होगा, अगर बेस ईयर में एक कॉमोडिटी का प्राइस 100 है वो इंक्रीज होता है 1.25 टाइम्स, तो फिर उसका भी प्राइस कितना होगा, नॉर्मली ये क्वेश्चन अगर तुम लोग को, बोलो, नॉर्मली अगर ये क्वेश्चन तुम लोग को मैथ्स में दे, जैसे तुम लोग बचपन में मैथ्स वगैरह करते, 125। 125 तो इंक्रीज वैल्यू है ना, 100 था, इंक्रीज हुआ है 125, मतलब 100 प्लस 100 इंटू 1.25, ठीक है, तो 100 प्लस कितना हो जाएगा 125, तो यहाँ पर कितना होगा 225, क्योंकि 1.25 टाइम्स क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो भी प्राइस है वो दे 1.25 टाइम्स बढ़ रहा है, तो बढ़ने के बाद इतना हुआ है, तो पहले कितना था 100 और इतना इंक्रीज हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें बोला है 1.25 टाइम्स में बढ़ रहा है, तो अभी इसका प्राइस कितना हो जाएगा 225, ठीक है, इसका प्राइस होगा 225, यानी कि ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है, अगर 125 लिखते हो तो गलत होगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि इंक्रीज 1.25 टाइम्स है, ठीक है, इंक्रीज 1.25 टाइम्स है, जैसे मान लो किसी को 30 मिला था आउट ऑफ 100, मैंने एक बार टेस्ट लिया, ठीक है, फिर टेस्ट लिया तो 10% इंक्रीज हुआ, तो 10% इंक्रीज हुआ मतलब कितना मिला होगा 30 पहले मिला था और अभी 30 का 10% अगर इंक्रीज होता है जितना होगा, यानी कितना मिला होगा 33,
वही चीज है ना, इंक्रीज का मतलब ये तो नहीं है कि 3 मिला है, इंक्रीज का मतलब तो 3 इंक्रीज हुआ है, तो क्या उसे 3 मिला है? जब हम बोल रहे हैं 10% इंक्रीज हुआ है प्रीवियस के हिसाब से, तो पहले जितना मिला था उतना तो मिला ही है, और एक्स्ट्रा 10% मिला है, यानी 3 मार्क्स यानी 33 मिला है। तो ये 1.25 टाइम क्या लिखा है वो तुम लोग को पढ़ के समझना पड़ेगा। 1.25 टाइम्स बोला है कि इंक्रीज हो रहा है इन कंपैरिजन टू द बेस पीरियड, मतलब जो भी चीज पहले एक मतलब 1 रुपए में मिलता था वो भी 125 ज्यादा देके लेना पड़ेगा, मतलब 100 तो होगा ही, प्लस 125 यानी 225 देके लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ के समझना पड़ता है तो हो जाता है, ठीक है। अब देखो और भी क्वेश्चन मिलेगा, फिर तुम लोग बोलने का कोशिश करो सही हो रहा है कि गलत। क्वेश्चन नंबर, ম্যাম हाँ এটা ফর্মুলায় করা যাবে না, পিএন বাই পিও ইন্টু 100? করতে এই পারো সেটা ফর্মুলায় তো, করা যাবে না? করতে পারো কিন্তু ফর্মুলায় করলে একই তো ব্যাপার। তাহলে তোমাকে দুবার খাটতে হবে, তুমি পিএন কত লিখবে, পিএন তোমাকে লিখতে হবে 125, পি0 লিখতে হবে 100, তাহলে তোমার সেই একই তো ব্যাপার, 125% আসবে। এবার সেটা তো তোমাকে একই জিনিস বুঝতে হবে, 100-র ওপরে তোমাকে তখন করতে হবে কত, 100 প্লাস 100 ইন্টু 125%, একই ব্যাপার। আমি ওই জন্য তো দুটো জিনিসই করে দেখালাম। এখানে 10% হওয়াও 100% হলে অ্যাড করে করতে হবে, নাহলে এখানে 200% এইভাবে, একই ব্যাপার, তুমি যেটা ইচ্ছে করতে পারো। কেন করা যাবে না, ফর্মুলাতেও করা যায়, ফর্মুলা তো লজিক থেকেই আসে, আগে তো ফর্মুলা নয় আগে লজিক। তো 125 তো হয়ে গেল 225, এটাতে বেশি মেহনত আছে, এইভাবেও করতে পারো। এটা এলেও তো তোমার পার্সেন্টেজ এটা আসছে, তোমাকে তাহলে ওইভাবে করতে হবে, সেই 225ই আসবে। अच्छा 16 का देखो, इफ द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस एट ए प्लेस इज इन 1994 इज 250, ठीक है, 1994 में था 250। अच्छा उसके बाद 1984 एज बेस ईयर लेना है, देन द प्राइस हैव इंक्रीज्ड ऑन एन एवरेज बाय। अब बोला है देखो इंक्रीज कितना हुआ है, बोला है कि प्राइस इंक्रीज कितना हुआ है ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस एट प्लेस इन 1994 250 है, और बेस ईयर मानने के लिए बोला है 1984, इसका प्राइस नहीं बता दिया। अभी अभी मैंने तुम लोग को बोला अगर बेस ईयर कुछ ना बताए तो 100 मानना है, ठीक है। अब तुम लोग को बताना है प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड ऑन एन एवरेज, कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज का परसेंटेज पूछ रहा है। क्यों, देखो आंसर जो है आंसर परसेंटेज में है, तो कितना इंक्रीज हुआ है उसका परसेंटेज, तो फॉर्मूला फॉर्मूला 250। छोड़ो नॉर्मल बोलो। 250 इंक्रीज हुआ ম্যাম है? 250। नहीं 250 इंक्रीज कहाँ हुआ है, 100 बेस ईयर में था ম্যাম 250। ফর্মুলায় ফেললে ওটাই তো আসছে। ওইটাই তো না, ফর্মুলাটা তো বুঝতে হবে, শুধু ফর্মুলায় ফেললে তো হবে না, কত পার্সেন্ট ইনক্রিজ হয়েছে বলেছে, ফর্মুলায় ফেললে তো কত পার্সেন্ট ইনক্রিজ সেটা বেরোচ্ছে না। 100 से 250 हुआ है तो कितना इंक्रीज हुआ है, पहले ये तो 150, तो 150 आउट ऑफ कितना इंक्रीज हुआ है, फॉर्मूला छोड़ो, 150 आउट ऑफ कितना इंक्रीज हुआ है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले में रहोगे तो फॉर्मूले में हर तरह का आंसर तभी कर पाओगे अगर फॉर्मूला इलाबोरेट कर पा रहे हो, और फॉर्मूला तो लॉजिक से ही आता है, तो लॉजिक ही सुन लो। 150 इंक्रीज हुआ है तो मुझे ये बताओ 150 आउट ऑफ कितना इंक्रीज हुआ है, क्या 250 में 150 इंक्रीज हुआ है या 100 में 1? तो फिर नीचे क्या होगा 100, और ऊपर क्या होगा 150 इंटू 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 150%, ठीक है। 150% इंक्रीज हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, यानी ऑप्शन बी होगा। अगर इसको फॉर्मूला में करोगे तो कर सकते हो, फॉर्मूला में प्राइस रिलेटिव आ रहा है ना, उसमें इंक्रीज थोड़ी ना आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 250/100 इंटू 100, तो ये आता है 250%। 250% मतलब प्राइस जो है वो 250% हुआ है, तो फिर कितना इंक्रीज हुआ है, तो पहले कितना था 100%, तो फिर ऐसे हो जाएगा 250 माइनस 100, ये परसेंटेज में मान सकते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 150%। फिर फॉर्मूला में भी हो सकता है, लेकिन आगे जाके आंसर को तो देखना पड़ेगा कि हमें क्या पूछा है, हमें प्राइस कितना परसेंट मतलब टोटल प्राइस कितना परसेंट हो रहा है वो नहीं पूछा है, ये तो टोटल प्राइस कितना परसेंट है, और हमें पूछा है कि प्राइस इंक्रीज कितना परसेंट हुआ है, तो बेटर है कि ऐसे करके समझे। या फिर सिर्फ फॉर्मूले से करने जाओगे तो फिर उसके बाद इलाबोरेशन समझना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर था, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल समझते हैं तो वो ज्यादा इजी होगा, इसीलिए मैंने दोनों तरह से ही बता दिया। जब हम लोग इंक्रीज वैल्यू लेते हैं तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज आता है, जब हम लोग प्राइस लेते हैं तो टोटल ऑफ
प्राइस का वैल्यू आता है ना, तो फिर दो तरह से अलग अलग कंसेप्ट हो गया। तो हमें इंक्रीज पूछेगा तो सिंपल इंक्रीज अपना देखो, इंक्रीज आउट ऑफ 100 हुआ है 150%, फॉर्मूले से भी हो जाएगा, लेकिन ये होता है प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला, ये इंक्रीज तो नहीं हो रहा है, ये टोटल प्राइस 250% बढ़ा है, तो 100 पे 250% बढ़ा है, यानी कितना परसेंट बढ़ा है, ठीक है। फिर इसको अगर ऐसे देखें तो 100 पे 250% बढ़ा है, यानी 100 इंटू 250% ऐसे करके होगा, सॉरी 100 प्लस फिर नहीं होगा ना, 100 इंटू 250% मतलब प्राइस हुआ है 250, हमें पता है, लेकिन फिर वही इंक्रीज के लिए तो यही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से तो नहीं आएगा। 17 का देखो, 17 क्या बोल रहा है, इफ द प्राइजेस ऑफ ऑल कॉमोडिटीज इन ए प्लेस हैव डिक्रीज 35% ओवर द बेस पीरियड, ठीक है, सिंपल तरीके से सोचो, प्राइस डिक्रीज हुआ है ओवर द बेस पीरियड कितना 35%, तो बेस पीरियड का हम लोग कुछ नहीं बोला है, तो मान लेते हैं बेस प्राइस है 100, ठीक है। अब डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज बोल रहा है कितना हुआ है, सिंपल क्वेश्चन में बता दिया 35%, तो अगर डिक्रीज 35% हुआ है तो करेंट ईयर में प्राइस कितना हुआ होगा। अगर कोई कॉमोडिटी, कॉमोडिटी बोला नहीं है, कुछ ना कुछ तो कॉमोडिटी होगा ही, देन द इंडेक्स नंबर ऑफ द प्राइस ऑन दैट प्लेस, इंडेक्स नंबर पूछा है, तो 35% डिक्रीज होने से अभी करेंट प्राइस कितना हो रहा होगा, पहले 100 था, 35% डिक्रीज हो रहा है तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 35, ठीक है, तो ये हो गया 65। तो हमें पूछा है कि प्राइस अभी कितना है उस जगह पे, प्राइस कितना है, प्राइसेस ऑफ दैट प्लेस इज नाउ, तो कितना होगा 65। अगर डिक्रीज होते जा रहा है प्राइस तो कॉमोडिटी का प्राइस अभी 65 हुआ होगा। सेम इसी तरह का क्वेश्चन देखो यहाँ पर भी पूछा था कि प्राइस इंडेक्स अभी कितना होगा, तो ये वाला भी देखो जस्ट इसका ऑपोजिट था 15 वाला, यहाँ पर इंक्रीज हुआ था 1.25 टाइम्स, तो 125 ये इंक्रीज्ड वैल्यू था, है ना। तो फिर जैसे यहाँ डिक्रीज्ड वैल्यू परसेंटेज में बताया था, तो क्या सिर्फ 35 आंसर लिखेंगे, ऑब्वियसली नॉट, 100 माइनस 35 65 होगा प्राइस। तो अगर डिक्रीज यहाँ पर, इंक्रीज अगर 1.25 है तो इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए ना, 100 प्लस ये, ठीक है, ऐसे लिखो, या फिर मैंने इसको नीचे लिख के दिखाया, तो इसका मतलब यहाँ पर 125 इंक्रीज हुआ था, तो इंक्रीज प्राइस अगर मैंने पहले ही 100 लिख दिया होता तो फिर टोटल करते तो ऑटोमेटिकली प्राइस 225 यहाँ पर दिख जाता, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने इसको नीचे लिखा था। अब क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है ना उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमें क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या दे रखा है, अब लैंग्वेज पढ़ के थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो फिर डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से, फिर फॉर्मूला बेस्ड जाने का हमारा जरूरत नहीं है, जब तक हमें प्राइस रिलेटिव ना पूछे कोई जरूरत नहीं है ऐसे करने का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट, अब यहाँ पर दूसरा एक मेथड पढ़ेंगे, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड ये क्या होता है देखो, सिंपल एग्रीगेटिव, एग्रीगेट का मतलब होता है कि जब मोर देन वन कॉमोडिटी रहेगा, ठीक है, एग्रीगेट करने का मतलब जैसे तुम लोग अपना रिजल्ट बताते हो ना, एग्रीगेट में कितना मिला है, तो क्या इंडिविजुअल बताते हो, नहीं, ओवरऑल बताते हो, ठीक है, ओवरऑल परसेंटेज जो बताते हो कि मुझे 80-90% मिला है, इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट करके बताओ, एग्रीगेट में कितना मिला है, ठीक है। तो एग्रीगेट में अगर हम लोग प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना चाहे तो वो कैसा होगा देखो, यहाँ पर एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन ही दे देते हैं, उससे ही हम समझा देते हैं कैसे होगा। एक क्वेश्चन देते हैं, द सिंपल इंडेक्स नंबर फॉर द करेंट ईयर यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड फॉर द फॉलोइंग डेटा इज, इस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, देखो कॉमोडिटी व्हीट, राइस, ग्राम एंड पल्सेस, और बेस ईयर, ठीक है, बेस ईयर में प्राइस था 80, 100, 120 और 200, और करेंट ईयर में प्राइस था, प्राइस हुआ है 100, 80 से 100 हो गया, इससे 150, इससे 250 और इससे
300, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, ये हमें मोर देन वन कॉमोडिटी दे रखा है, हमें क्या बोला है, द सिंपल इंडेक्स फॉर द करेंट ईयर यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड फॉर द फॉलोइंग डेटा। हमें क्या करना है, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करके बताना है इस कॉमोडिटी का। तो यहाँ पर देखो मोर देन वन कॉमोडिटी है, अगर मोर देन वन कॉमोडिटी होगा तभी हम लोग एग्रीगेट कर सकते हैं, अदरवाइज एग्रीगेट नहीं कर सकते। तो इसमें प्राइस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है, फॉर्मूला दिखाते, लेकिन फॉर्मूला को समझा भी देंगे, ठीक है। ये देखो प्राइस इंडेक्स कैसे होगा, प्राइस इंडेक्स वही वाला होगा PN/P0 इंटू 100, लेकिन यहाँ पर होगा समेशन यानी कि सिग्मा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मोर देन वन कॉमोडिटी को एवरेज करेंगे। एवरेज करने का मतलब होता है टोटल करना, एवरेज करने का मतलब होता है टोटल करना, और स्टैटिस्टिक्स में इससे इसको बोलते हैं सिग्मा, ठीक है, इसको स्टैटिस्टिक्स में क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। ये तुम लोग यूज किए होगे कभी ना कभी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं समेशन भी बोलते हैं, यानी कि टोटल, ठीक है, समेशन यानी कि टोटल। तो हम लोग को एग्रीगेट करना है, मतलब एक डेटा, एक कॉमोडिटी का प्राइस नहीं कैलकुलेट करना है हमें, पीएन मतलब कौन सा हो जाएगा, ये दोनों में से पीएन मतलब करेंट ईयर को बोलेंगे, और बेस ईयर को हमेशा P0 बोलेंगे, इसको P1 भी बोल सकते हैं। हमें एग्रीगेट करना है तो टोटल करना है, पीएन में क्या क्या है, 100, 150। जैसे पहले हम लोग सिर्फ यहाँ पर क्या लिखते थे, 100 लिखते, अगर एक कॉमोडिटी होगा, मोर देन वन कॉमोडिटी होगा तो ये सबको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, 250 प्लस 300 तभी होगा एग्रीगेट, ठीक है। और नीचे 80, 100, 200, 80, 100, 120 और 200, ठीक है, इंटू 100। तो जब तक मोर देन वन कॉमोडिटी नहीं होगा तब तक हम लोग एग्रीगेट नहीं कर सकते। अब इसका टोटल कितना हो जाएगा, 300, 100, 400, 400 और 100, 500, 500 और 200, 700, 800, ठीक है। ये हो गया 800 इंटू 100, और यहाँ पर 200, 400 और ये 500। तो यहाँ पर आंसर आता है 8/5 इंटू 100, मतलब 160%, ठीक है। ये हो गया सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से हम लोगों ने कैलकुलेट किया। एग्रीगेटिव मेथड में क्या होगा, जितने भी प्राइजेस रहेंगे बेस ईयर के और करेंट ईयर के, हमें टोटल करना है, सेम फॉर्मूले में हमें PN/P0 में उसे यूज करना है, ठीक है। ये हो गया सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। और एक होता है सिंपल एवरेज मेथड, वो देखो कैसे होता है। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, ठीक है। ये देखो लैंग्वेज पढ़ के ही समझ में आएगा, एवरेज करना है प्राइस रिलेटिव का, और यहाँ पर क्या था, देखो यहाँ पर एग्रीगेट करना था, ठीक है, एग्रीगेट करना था सारे चीजों का, और यहाँ पर बोला है प्राइस रिलेटिव का एग्रीगेट करना है। मतलब कैसे होगा, इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर भी होगा PN/P0, ठीक है, PN/P0 इंटू 100 यहाँ भी होगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक प्राइस रिलेटिव का अलग अलग कैलकुलेट करके एवरेज करना पड़ेगा। जैसे मान लो व्हीट का प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे, राइस का इंडिविजुअल करेंगे, ग्राम का इंडिविजुअल करेंगे, पल्सेस का इंडिविजुअल करेंगे, सारे प्राइस रिलेटिव को इंडिविजुअल कैलकुलेट करके फिर उसका एवरेज करना पड़ेगा। और एवरेज करने का मतलब होता है कोई भी डेटा का टोटल डिवाइडेड बाई जितने डेटा लिए गए हैं, यानी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा। एक एक एग्जाम्पल इस पे भी लेके दिखाते हैं, देखो कैसे होगा। यहाँ पर लिखते हैं एक एग्जाम्पल, द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2012 टेकिंग 2011 as the base year from the data given below by using simple average of price relative method, ठीक है। सिंपल एवरेज करना है प्राइस रिलेटिव का, तो कैसे होगा, तो एग्जाम्पल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर देखो कॉमोडिटी, क्वेश्चन देना पड़ेगा ना, कॉमोडिटी, कॉमोडिटी है ABCDE, प्राइस इन 2011, 115, 108, 95,
80 और 90, ठीक है, और प्राइस इन 2012 125, 117, 108 और 95 और 95, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन हमें बोला जाता कि इस तरह से सॉल्व करो, नाम क्या है, देखो नाम से समझना पड़ेगा, एग्रीगेटिव मेथड, मतलब एग्रीगेट कर दो, जो भी है टोटल करके एवरेज कर दो, जैसे तुम लोग अपना रिजल्ट का कैलकुलेट करते हो, सारे मार्क्स को जोड़ लेते हो, अकाउंट्स, लॉ, टैक्स, जो भी है, जिसका जो भी सब्जेक्ट है सबको ऐड कर देते हो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, दैट इज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। एग्रीगेट में बताओ कितना मिला है, और ये भी है एवरेज ही करना है, एग्रीगेट ही करना है, लेकिन किस चीज का करना है, प्राइस रिलेटिव का, ऑफ ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो हर एक कॉमोडिटी का इंडिविजुअली हम लोग प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो हम कैसे दिखा रहे हैं, हम इसी के पास इसके साइड में ही क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देते, ठीक है। प्राइस रिलेटिव कैसे कैलकुलेट होता है, पी एन बाई पी जीरो इंटू 100। तो हर एक कॉमोडिटी का पी एन बाई पी जीरो करेंगे, और ये कौन सा है 2011, ये है 2012, तो ये बेस ईयर P0, ये हमेशा करेंट ईयर PN। तो PN बाई P0, तो 125 डिवाइडेड बाई 115 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 108.69, यहाँ पर आ रहा है, कैसे कैलकुलेट होगा, 125 डिवाइडेड बाई 115 इंटू 100, ठीक है। अब तुम लोग अपने कैलकुलेटर में चेक करके देखो, 108.70 आ रहा है, ठीक है, 69 मतलब 70 बोल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर 117 बाई 108 इंटू 100, 117 बाई 108 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 108.33, 108.33, ठीक है। अलग अलग प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना है। 108 बाई 95 इंटू 100, चेक करके देखो कितना होता है, 108 बाई 95 इंटू 100, तो ये होता है 113.68, ठीक है। अच्छा, फिर ये 95 बाई 80 इंटू 100, 95 बाई 80 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 118.75, और ये हो गया 95 बाई 90 इंटू 100, 95 बाई 90 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 5.56, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये हम लोग कैलकुलेट किया प्राइस रिलेटिव, ठीक है। अब इसका क्या करना है, एवरेज करना है। तो प्राइस रिलेटिव, ये देखो ये प्राइस रिलेटिव निकल आया, इसका समेशन करना है, यानी हम लोग को इस कॉलम का समेशन करना है, समेशन ऑफ पी एन बाई पी जीरो इंटू 100, मतलब इसका टोटल करना है। इसका टोटल करने पे कितना आएगा चेक करना पड़ेगा। देखो मैंने मेमोरी प्लस किया था, मेमोरी रिकॉल कर लिया है, तुम लोग भी अपने कैलकुलेटर पे करके देख सकते हो। इसका आंसर आएगा 555.02 आ रहा है, ठीक है, 555.02, ये टोटल करने से आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 555.02, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन, जितने सारे कॉमोडिटी है 1 2 3 4 5, 5 कॉमोडिटी है, डिवाइडेड बाई 5 कर लेते हैं। डिवाइडेड बाई 5 करने पे आंसर आ रहा है 111.004, मतलब लगभग 111, ठीक है, इतना बोल सकते हैं, 111 आ रहा है, तो 111 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोला है वो देखना है हम लोग को, सिंपल एवरेज भी बोल सकता है और एग्रीगेटिव भी। एग्रीगेटिव बोलेगा तो सिंपल टोटल कर देना है, अगर बोलेगा एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव का एवरेज करो, मतलब इंडिविजुअली प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करके उसका एवरेज, और ये मेथड क्या है, पूरा टोटल करके प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना, दो अलग अलग प्रोसेस हो जाएंगे, ठीक है, दो अलग अलग प्रोसेस होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। ये सिंपल एवरेज का हम लोगों ने दो देखा, अब हम लोग देखेंगे वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड कैसे होता है, वेटेड एवरेज मेथड को हम पहले एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लो 3 ईयर है, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3, ठीक है, और ये 3 साल का किसी एक कंपनी का प्रॉफिट दे रखा है, 100, 300 और 800, ठीक है। अगर हमें ये मान लो इन लाख में है, ठीक है, ये मान लो इन लाख में है, और अगर हमें बताया जा रहा है कि एवरेज प्रॉफिट बताओ, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरह से करते हैं, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 100 प्लस 300 प्लस 800 डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं। तो इसमें हम लोग का आंसर आ जाएगा 3 + 1 4, 4 + 8, 4 + 8, ये हो गया 12, 1200 यानी 3।
400 हो गया एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, 400 हो गया एवरेज प्रॉफिट। लेकिन अगर हमें ये बताइए, ये होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, सिंपल। अगर हमें बताया जाए कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक वेट असाइन करेंगे, ठीक है। ये ज्यादा लॉजिकल होता है। वेट असाइन करने का मतलब होता है कि हम लोग इसको प्रायोरिटी बेसिस पे इसका एवरेज करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो प्रीवियस ईयर मतलब फर्स्ट ईयर में 100 लाख का प्रॉफिट हुआ, इसको हम लोगों ने वेट दिया 1। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो डेटा है क्या उसका ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर देखो, या फिर मिक्स्ड अप है, कभी कभी मिक्स्ड अप भी होता है, तब वेटेड हम लोग नहीं कर सकते हैं। वेटेड तभी होगा अगर प्रॉफिट का जो ट्रेंड है या फिर जो भी डेटा है उसका जो ट्रेंड है वो आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। तो ये इंक्रीजिंग है तो पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3। अगर ये डिक्रीजिंग होता, लाइक ये 100 होता, फिर 300, फिर 100, तो हम लोगों को देना पड़ता 3 to 1, ठीक है। तो क्या हमेशा 1 to 3 या 3 to 1 देना ही जरूरी है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर तुम लोग चाहो तो इसका वेट ऐसे भी दे सकते हो, हम और एक कॉलम भी करते हैं समझाने के लिए, ठीक है। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट लिख लेते हैं साइमल्टेनियसली, और एक जगह पे भी हम वेट लिख के दिखाते हैं। हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न में वेट को कंसीडर करना चाहिए। अगर वेट 1 to 3 के जगह ऐसे देना चाहते हो 3 फिर 6 फिर 9 तो भी होगा। अब मैंने एक पैटर्न फॉलो किया, 3 3 के बाद 6, मतलब 3 के गैप में 6 6 और उसके बाद 3 के गैप में मैंने 9 लिया। तो कोई एक पैटर्न में तुम लोग को वेट लेना है। जैसे यहाँ पर 1 1 का गैप है, यहाँ पर 3 3 का गैप है, तो कोई भी एक पैटर्न में तुम लोग वेट लेके देख सकते हो, हर तरह से सेम ही आंसर आएगा। अब हम लोग प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट मतलब प्रॉफिट इंटू वेट, ठीक है। तो 100 इंटू 1 100 हो गया, 300 इंटू 2 कितना हो गया, 300 इंटू 2 हो जाएगा हम लोग का 600, ठीक है। और 800 इंटू 3 हो गया 2400। अब इस प्रॉफिट का मतलब, यहाँ पर वेट का मतलब क्या है, वेट का मतलब ये है कि यहाँ पर 1 साल का प्रॉफिट है, इसीलिए मैंने वेट 1 दिया। यहाँ पर जब सेकेंड ईयर आते हैं तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट प्लस सेकेंड ईयर का प्रॉफिट होता है, यानी ये ईयर 1 और ईयर 2 को बता रहा है, इसलिए वेट 2 लिया गया है, ठीक है। ये लॉजिक है, ये जो समझाने के लिए बोल रहे हैं। और 3 ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 साल का प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो जाता है। सोच के देखो, जब तुम लोग फाइनल अकाउंट्स करते हो तो कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट करते हो, और जो कैपिटल आता है सारे एडजस्टमेंट के बाद नेक्स्ट ईयर वही वाला कैपिटल तुम लोग अगले फाइनल अकाउंट्स में यूज करते हो, यानी प्रॉफिट क्यूमुलेट होता जाता है। तो उस हिसाब से प्रायोरिटी यहाँ पर होता है, इसीलिए इस तरह से वेटेज को देना चाहिए। ये जो समझाने के लिए मैंने बोला। अब इसका टोटल देखते हैं, ये हो गया 3100, ठीक है। अब इसको हम लोगों को एवरेज करना है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे होगा, 3100 डिवाइडेड बाई, फिर वेट करना पड़ेगा। वेट है 1 + 2 + 3, यानी 3100 डिवाइडेड बाई 6, तो 516.66 आ रहा है। क्या इसमें भी ऐसा ही आएगा? आएगा, चेक करके देखो। प्रोडक्ट कर दिया मैंने, 3 इंटू 100 300, 6 इंटू 300 1800, 9 इंटू 800 7200। टोटल करते हैं, 300 प्लस 7200 प्लस 1800, तो ये हो जाएगा 9300, ठीक है। अब जैसे ही मैंने बोला वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट। अब वेट का टोटल 6 + 3 9 9 एंड 9 18 हो गया, तो 18 से डिवाइड करके देख लो, सेम वही आएगा, 516.66 आ रहा है, ठीक है। तो ये दो तरह का करके देखना नेसेसरी नहीं है, हम जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं कि वेटेज कैसे मैंने देखा, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इस तरह से होता है कि हमें कौन सा क्या प्रायोरिटी लेना है। जैसे कोरोना के टाइम पे अगर देखो, तो जिन लोग का 12th का एग्जाम बिल्कुल कोरोना पीरियड में गया, उन लोग का रिजल्ट का सिस्टम हर एक बोर्ड ने अलग अलग किया था। कोई बोर्ड बोल रहा था कि 11 का जो रिजल्ट है उसका कुछ परसेंटेज ले लेंगे, 10th का कुछ परसेंटेज ले लेंगे, कुछ हम लोग टेस्ट लेंगे उसका परसेंटेज लेंगे, फिर जाके एक रिजल्ट रेडी करेंगे, मतलब प्रीवियस रिजल्ट के बेसिस पे। अब जैसे मान लो कोई बोर्ड बोल रहा है हम 20% 10th का रिजल्ट फॉलो करेंगे, ठीक है, 50% 11th का जो रिजल्ट है उसको फॉलो करेंगे, एंड 80% जो है 12th का अगर कोई हम लोग एग्जाम लेते हैं तो वो लेंगे। तो प्रायोरिटी क्या हो गया, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी 12th के एग्जाम को दिया गया, ठीक है। उससे उससे थोड़ा सा कम 11th वाले को, और सबसे कम 10th वाले को दिया गया। तो ये होता है प्रायोरिटी। तो वेटेज क्या क्या हो गया, 80 50 और 20, इसको बोलते हैं वेटेज, ठीक है। वेटेज मतलब जितना भी मार्क्स मिला होगा, अगर किसी को 100 में आउट ऑफ 100 मिला होगा तो उसने जरूर 12th में अच्छा किया होगा, तभी उसका 80% वहां से कवर हो रहा है, क्योंकि 12th का जो
टेस्ट होगा, वहां से जो रिजल्ट आएगा उसका 80% कंसिडर किया जाएगा। मतलब ये वेटेज है, ठीक है, वेट क्या ले रहा है, किसको कितना प्रायोरिटी दे रहा है। तो 10th के रिजल्ट का प्रायोरिटी 20% है, 11th का 50% है, और 12th का 80% है, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इस तरह से कैलकुलेट होता है। और सिंपल में भी अगर देखो तो बेसिकली हम लोगों ने वेट किया है, सोच सकते हो क्यों। अगर हम लोग सिंपल में भी वेट देखते हैं तो इसका वेट हम लोगों ने 1 माना होगा, इसका भी 1, इसका भी 1, तब जाके 100 इंटू 1 100 होता है, 300 इंटू 1 300, 800 इंटू 1 800 डिवाइडेड बाई वेट यानी 3। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसमें और इस वेट में फर्क क्या है। सिंपल भी बेसिकली वेटेड एवरेज का ही एक प्रोसेस है, बोल सकते हो, जहां पर हम लोग सारे वेट को इक्वल मानते हैं विदाउट एनी प्रायोरिटी बेसिस में अलॉटमेंट, ठीक है। यहाँ प्रायोरिटी बेसिस में अलॉटमेंट दिया कि फर्स्ट ईयर तो 1 ही साल का प्रॉफिट होता है तो इसका प्रायोरिटी कम, सेकेंड ईयर में 2 साल का प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है, इसका प्रायोरिटी ज्यादा देना चाहिए, इसमें प्रायोरिटी नेक्स्ट में और ज्यादा होगा, इसके आगे होता तो और भी ज्यादा होता। और सिंपल एवरेज देखो, हम लोग हर एक प्रायोरिटी को 1 मान रहे हैं, वेटेज को 1 मान रहे हैं, तो 1 मान के करोगे तो सिंपल एवरेज में इतना आ रहा है। तो इस तरह से सिंपल एवरेज का फॉलो होता है, जो कि वेटेड का ही एक सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में सोच सकते हो। और वेटेज का मतलब तो मैंने बताया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सीखा कि वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है, ठीक है। अब ये मेथड तो सीखा, अब इस पे हमें दो तरह से इंडेक्स नंबर फॉलो करना पड़ेगा। एक है वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स, और एक है वेटेड एवरेज ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है। एक जैसे सिंपल में हम लोगों ने देखा था, देखो सिंपल का भी दो था, एक था सिंपल एग्रीगेटिव, ठीक है, एक था सिंपल एग्रीगेटिव, और एक था सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है। अच्छा, ये प्राइस रिलेटिव लिख दो, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। जैसे सिंपल का नाम है सेम वैसा ही एवरेज का भी नाम है, ठीक है, वेटेड एवरेज का भी नाम है। वेटेड एग्रीगेटिव वहां पर था सिंपल एग्रीगेटिव, और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव यहाँ पर भी वहां था सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स, ठीक है, ये पहले हेडिंग करते हैं। अच्छा, इसके अंदर टोटल 5 मेथड्स है, ठीक है। पहला है लेस्पियर्स इंडेक्स, ठीक है। सेकंड है पैसेज, थोड़ा थोड़ा जगह रखो, फॉर्मूला लिखेंगे। फिर है मार्शल एज ओर्थ इंडेक्स। फोर्थ है बाउलेज इंडेक्स, और फिफ्थ है फिशर्स। फिशर्स इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हम बोलेंगे वैसे ही तुम लोग को याद रखना है, ठीक है, उस तरीके से। अब देखो, जब वेटेड एवरेज मेथड आया तो ये कुछ साइंटिस्ट, मतलब बोल सकते हो जो रिसर्च करते हैं, उनका नाम है लेस्पियर्स है, किसी का नाम पैसेज है, कोई मार्शल है, किसी का नाम बाउलीज है, किसी का नाम फिशर्स है, ठीक है। ये सब अलग अलग रिसर्चर है, तो इनके नाम से फॉर्मूला बना हुआ है, जो फॉर्मूला इन्होंने बनाया। तो लेस्पियर्स का इंडेक्स नंबर वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर के अंडर आता है। लेस्पियर्स का इंडेक्स नंबर क्या बोल रहा है, देखो। गुड आफ्टरनून नानी। गुड आफ्टरनून मैम। लेस्पियर्स का इंडेक्स नंबर क्या बोल रहा है,
नॉर्मली इंडेक्स नंबर हमारा जैसा होता है वैसे ही लिखना चाहिए, मतलब PN/P0 ये कंफर्म है, ठीक है। एक 100 तो होगा, तो 100 हम थोड़ा सा हटा के लिख रहे हैं। अब ये है वेटेड, सोचो ये है वेटेड मेथड चल रहा है, तो कुछ वेटेज तो लगना चाहिए। ये तो सिर्फ प्राइस है, ये तो सिर्फ प्राइस है, तो प्राइस के साथ, क्योंकि देखो वेटेड का मतलब है कुछ एक प्रोडक्ट होगा ना, जैसे कि प्रॉफिट इनटू वेट हुआ था तो वेटेड प्रॉफिट आया था, उसी तरह से अगर हमें वेटेड कैलकुलेट करना है तो कुछ तो एक मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इन्होंने क्या मल्टीप्लाई किया, क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया, और क्वांटिटी कौन से ईयर का लिया, हमेशा बेस ईयर का, ठीक है, बेस ईयर का लिया। अब क्योंकि एग्रीगेट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज, ठीक है, एवरेज करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने एवरेज कर दिया। ये हो गया लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब पैसेज का देखो, पैसेज का क्या होगा, सेम इसी तरीके से याद रखना है, क्योंकि इंडेक्स नंबर है तो PN/P0 होगा, ठीक है। अब क्योंकि वेटेड है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगा, जैसे यहाँ पर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुआ था, तो ये 0 0 था, इन्होंने NN लिया, इन्होंने बोला कि लेस्पियर्स ने तो 0 0 लेके चेक किया, हम 0 0 नहीं, हम NN लेंगे, यानी हम करेंट ईयर का लेंगे, ठीक है, हम करेंट ईयर का डेटा लेके अपना रिसर्च स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है भाई। तो फिर इनका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन गया, और एग्रीगेटिव था तो ऐसा होगा। अब याद रखने का सिंपल तरीका, PN/P0 तो कंफर्म है, होता ही है, इंटू 100 तो नॉर्मल सा बात है, इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में आएगा। जैसे कि मैंने बोला वेटेड है तो कुछ मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुआ है, हर जगह पे क्वांटिटी ही मिलेगा तुम लोग को, क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुआ है। अब एग्रीगेट है तो समेशन होगा। अब इनका 0 है, इनका N है, ये कैसे याद रखोगे, छोटा सा ट्रिक, जब तुम लोग अल्फाबेटिकली ABCD पढ़ते हो तो L पहले आता है, उसके बाद ही P आता है, ठीक है, L पहले आता है उसके बाद P आता है, IJKLMNOP, ये ट्रिक बता रहे। तो L पहले आता है, तो L पहला, पहला मतलब बेस, पहला मतलब बेस ईयर, क्योंकि बेस ईयर तो ओल्ड ईयर होता है, तो इन्होंने बेस ईयर का क्वांटिटी लिया। और लेस पैसेज जो है, पैसेज ने क्या लिया, पैसेज जैसे मान लो इस तरह से याद रख सकते हो, अल्फाबेटिकली P बाद में आता है तो करेंट ईयर, ठीक है, या फिर ऐसे भी देख सकते हो P फॉर प्रेजेंट ईयर, प्रेजेंट ईयर मतलब करेंट ईयर, जो तुम लोग के दिमाग में लॉजिक आए उस हिसाब से याद रख सकते हो। लेस्पियर्स, L मतलब लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब जो प्रीवियस वाला है, बेस ईयर है, किसी भी एक तरीके से याद रखना जो है पॉसिबल है कि तुम लोग याद रख सकते हो कि कहाँ पर QN होता है, क्या पर कहाँ पर Q0 होगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, कोई भी एक तरीके का दिमाग में सेट कर लो कि L फॉर लास्ट ईयर यानी लेस्पियर्स, तो फिर ये यहाँ पर आएगा बेस ईयर वाला, और ये पैसेज यानी करंट ईयर, ठीक है, प्रेजेंट ईयर यानी करंट ईयर, इस तरह से भी याद रख सकते हो। या फिर अल्फाबेटिकली P बाद में आता है, L पहले आता है, तो इसीलिए L जो है वो बेस ईयर से काउंट होगा और P जो है करंट ईयर से, ये याद रखने का तरीका, ठीक है। अब इन दोनों ने तो ऐसा किया, अब मार्शल बोल रहे ठीक है PN/P0 तो फिक्स्ड है, ये तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे, सभी ये ले रहे हैं, ठीक है, मुझे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, क्वांटिटी तो मुझे भी लेना है, क्योंकि हम तो वेटेड एवरेज ही देख रहे हैं, तो क्वांटिटी मुझे भी लेना है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बेस ईयर का लिया, इन्होंने करंट ईयर, हम दोनों ही लेंगे, हम दोनों का एवरेज करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, Q0 प्लस QN ले लिया, और यहाँ पर भी ले लिया Q0 प्लस QN, ठीक है। अब एवरेज कैसे हुआ देखो, अगर इन्होंने Q0 प्लस QN का एवरेज किया होता तो डिवाइडेड बाई 2, और Q0 प्लस QN का एवरेज क्या है तो डिवाइडेड बाई 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो यही बचेगा। तो बेसिकली इन्होंने एवरेज ही किया था दोनों टाइम पीरियड के क्वांटिटी का, दोनों टाइम पीरियड के क्वांटिटी का एवरेज किया था, तो ऐसा हो जाएगा। अब समेशन तो लगेगा क्योंकि हम लोग एग्रीगेटिव मेथड करें। अब बाउलीज ने क्या बोला, बाउलीज ने बोला मुझे उतना दिमाग नहीं लगाना है, मुझे लेस्पियर्स और पैसेज का बात सही लगा है, मुझे लेस्पियर्स और पैसेज का बात सही लगा है, हम दोनों का बात आधा आधा मानेंगे, आधा आधा यानी एवरेज कर दो, हम लेस्पियर्स का बात भी आधा मानेंगे, पैसेज का भी आधा मानेंगे, मतलब ये जस्ट याद रखने के लिए बोल रहे हैं। तो बाउलीज का फॉर्मूला है लेस्पियर्स प्लस पैसेज डिवाइडेड बाई 2। और फिशर्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आइडियल बोला जाता है, क्योंकि इनसे जो आंसर आता है वो सबसे परफेक्ट आता है। तो फिशर्स का जो है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने भी बोला मुझे लेस्पियर्स और पैसेज का बात ही सबसे ठीक लगा, मार्सेल से भी, ठीक है। तो हम इन दोनों का एवरेज नहीं लेंगे, हम इन दोनों का क्या कर देंगे,
मीन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। हम प्रोडक्ट मीन, ये होता है मीन मतलब रूट ओवर, ठीक है, रूट ओवर ऑफ एल इंटू पी, लेस्पियर्स और पैसेज का हम लोग रूट ओवर लेंगे, तो ये हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके एवरेज कैलकुलेट करना, मल्टीप्लाई करके एवरेज कैलकुलेट करने को बोला जाता है जियोमेट्रिक मीन, और प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करके कैलकुलेट करने को बोला जाता है एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन ऑफ लेस्पियर्स एंड पैसेज, जियोमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर्स एंड पैसेज। तो देखो ये सिंपल तरीके से याद रह जाएगा, ठीक है। बाउलीज और फिशर्स तो काफी आसान है याद रखना, ये एवरेज कर रहा है, ये मीन कर रहा है, ठीक है। मार्शल एजोर्थ का जो है, इन्होंने दोनों का एवरेज किया तो ये इस तरह से दिख रहा है, और पैसेज जो है उन्होंने क्वांटिटी प्रेजेंट ईयर वाला लिया, बाकी तो पी एन बाई पी जीरो फिक्स्ड है, यहाँ भी पी एन बाई पी जीरो फिक्स्ड है। लेस्पियर्स ने लिया है लास्ट ईयर यानी बेस ईयर, ऐसे एजम्पशन ले सकते हो, यानी क्यू जीरो जो है क्वांटिटी, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 36 देखो, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। क्या बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटाबेस ईयर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है कॉमोडिटी एबीसीडी, ये थोड़ा सा प्रिंट इधर उधर हो गया है। बेस ईयर का प्राइस दे दिया है, क्वांटिटी दे दिया है, करेंट ईयर का प्राइस दे दिया है, क्वांटिटी दे दिया है, ठीक है। हमें फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फिशर्स का मतलब क्या होता है, फिशर्स का मतलब जो होता है लेस्पियर्स और पैसेज का रूट ओवर, तो हम लोग को लेस्पियर्स और पैसेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 36 को करते हैं। देखो क्या है, कॉमोडिटी है, यहाँ पर लिखते हैं कॉमोडिटी। कॉमोडिटी है हम लोग का ए बी सी डी, ठीक है। कॉमोडिटी है ABCD। अच्छा, और बेस ईयर है प्राइस और क्वांटिटी, बेस ईयर और इसमें है प्राइस और क्वांटिटी। अब बेस ईयर है तो P0Q0 होगा, अपने समझने के लिए पहले ही लिख लेते हैं 4572, 4572, ठीक है, 4572। और Q0 क्या है, 3423, 3423। अच्छा, करेंट ईयर, ठीक है, करेंट ईयर का यानी ये PN हो जाएगा, ये QN हो जाएगा। चेक करते हैं करेंट ईयर में क्या बोला है, प्राइस और क्वांटिटी 6691, और ये वाला है 2425, ठीक है, 2425, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, लेस्पियर्स और पैसेज का रूट ओवर करना है। अगर लेस्पियर्स और पैसेज चाहिए तो हमें क्या क्या कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो देखो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। फिशर्स का मतलब होगा रूट ओवर ऑफ लेस्पियर्स इनटू पैसेज, ठीक है। अब लेस्पियर्स सबसे पहले इन्होंने जो है रिसर्च स्टार्ट किया था, ठीक है, ये याद रखने के लिए, क्योंकि मैंने एल से स्टार्ट किया। लेस्पियर्स ने सबसे पहले रिसर्च स्टार्ट किया था, इन्होंने बोला PN P0 तो मुझे मंजूर है, और हम इसमें क्वांटिटी भी लगाएंगे। और क्योंकि ये लास्ट लास्ट लेस्पियर्स लास्ट ईयर या फिर एल सबसे पहले आता है, तो इनका Q0 था, ठीक है, याद रखने का प्रोसेस इनटू 100। और इनका पैसेज का हो जाएगा, पैसेज भी बोला, ठीक है, मुझे PN P0 तो मुझे भी ठीक लगता है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम क्वांटिटी आपके जैसे जीरो नहीं, हम NN लेंगे, ठीक है भाई, तुम अपना NN लेके रिसर्च करो। ये हो गया, यहाँ पर क्या लग गया, यहाँ पर हम लोगों का एग्रीगेट होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर समेशन लग जाएगा इनटू 100। अब इसका मतलब हम लोग को क्या क्या कॉलम बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला इस तरह से याद रखना है। कॉलम बनेगा PN Q0 P0 Q0, तो कॉलम बनेगा PN Q0 PN Q0, ठीक है। और क्या बनेगा, P0 Q0, P0 Q0। अच्छा, नेक्स्ट देखो, PN QN P0 QN, PN QN P0 QN, PN QN P0 QN, ठीक है। ये सब डेटा हम लोग को चाहिए, ये सारे डेटा का इंडिविजुअली टोटल हमें चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कितना कितना होगा। PN Q0 मतलब कौन कौन सा होगा, PN मतलब ये वाला और Q0 मतलब ये वाला, गलत हो जाता है इसलिए मैंने इसे सर्कल सर्कल कर दिया। 6 × 3 18, 4 × 6 24, 9 × 2 18, 3 × 1 3, ठीक है। अब इसका टोटल PN
Q0, इसका टोटल जितना होगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा कैलकुलेट होगा? नेक्स्ट कैलकुलेट होगा P0 Q0। P0 Q0 कितना होगा? 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 4 20, 7 इंटू 2 14, 3 इंटू 2 6। ठीक है, P0 Q0 ये टोटल कर लेंगे, पता चल जाएगा कितना हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर PNQN। PNQN मतलब ये दोनों का टोटल। ठीक है, तो ये दोनों का टोटल करते 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 4 24, 9 इंटू 2 18, 5 इंटू 1 5 और P0QN। ठीक है, तो P0 और QN मतलब ये वाला 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 4 20, 7 इंटू 2 14, 2 इंटू 5 10। ठीक है, अब इसका टोटल करना है, सिग्मा PNQN सिग्मा P0QN। तो टोटल करते हैं। ठीक है, अब ये सब तुम लोग जब कैलकुलेटर में करोगे, मेमोरी प्लस करके करोगे तो अलग से और टोटल करने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, मेमोरी रिकॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली आंसर पता चल जाएगा। 18 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 3, तो ये हो गया 63। 12 प्लस 20 प्लस 14 प्लस 6, ये हो गया 52। अच्छा, नेक्स्ट है 12 24 18 और 5, तो ये हो जाता है 111। ठीक है, ये 111 हो गया। और 10 प्लस 20 30 40 48 प्लस 4, तो ये हो गया 52। ठीक है, अब पुट करना है PNQ0 63 है। PNQ0 ये हो गया 63 डिवाइडेड बाई P0Q0, तो 52 और उसके बाद वाला 111, ये हो गया 52 इंटू 100 इंटू 111 डिवाइडेड बाई 52 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 100। ठीक है, अब ये रूट है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पर है 63, ये जो रूट है, रूट के अंदर हम लोग लिख लेते हैं 63 इंटू 111 52 इंटू 52। और यहाँ पर हम लोग आउट ऑफ रूट, यहाँ पर रूट के बाहर एक 100, क्योंकि दो 100 रूट के अंडर होगा तो बाहर एक 100 हो सकता है। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है 63 इंटू 111, तो ये हो गया 6993 डिवाइडेड बाई 52 2704, ये होता है मल्टीप्लाई करने पे। अच्छा, अब रूट करना है 690 993 डिवाइडेड बाई 2704, जितना भी आ रहा है 2.586 ऐसा आ रहा है। और रूट रूट करने पे आया 1.608 ऐसे कुछ आ रहा है इंटू हंड्रेड, तो 160.81। ठीक है, 160.81 चेक करते हैं, ऐसा कोई है 160। अच्छा, ये क्या हो गया? कुछ गलत हो गया लग रहा है, 160 आ गया मेरा यहाँ पर। तो 160 का कोई आंसर नहीं है। तुम लोगों ने अगर किया है तो देखो तो कहाँ पर गलत हो गया है। वैल्यूज लिखने में गलत हो गया है क्या? चेक करते हैं। 4 5 यहाँ पर 63। ठीक है, ये 52, ये गलत हुआ होगा, ये वाला। अच्छा, ये चेक करते हैं, ये गलत हुआ है। ये है 12 24 14 और 5, ये गलत हो गया। PNQN 12 24 18 और 5, 12 24 18 और 5, हाँ 59 होगा। ये गलत हुआ है, ये 59 हो रहा है। 59 111 नहीं होगा, ये होगा 59। 59 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 59। 63 इंटू 59, तो ये 3717। ठीक है, ये आ रहा है 3717 डिवाइडेड बाई 2704 रूट ओवर 1.17 आ रहा है, 1.17 आ रहा है इंटू 100, तो 117 पॉइंट ये आ रहा है 117। ठीक है, 117.24। ठीक है, चेक करते हैं 117.24।
24 मतलब ये आएगा, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशन की वजह से हो रहा है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। तो देखो फीचर्स का करने का मतलब है लेस पेयर्स और पैसेज, ये दोनों भी ऑटोमेटिकली हम लोगों ने सीख लिया, मतलब एक बार प्रैक्टिस कर लिया, क्योंकि फीचर्स तो ये दोनों का मिक्सड अप है इसी वजह से, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। देखो यहाँ पर बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द ग्रुप 5 ग्रुप्स कंबाइंड, वेट दे दिया है, मतलब वेटेड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करके देने के लिए, जनरल इंडेक्स नंबर तो कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ पर ये देखो सिंपल, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर वेट दे रखा है, इंडेक्स नंबर दे रखा है, हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेटेड इंडेक्स, ठीक है। हम लोग वेटेड इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, मतलब W इंटू आई करेंगे, ठीक है। तो W इंटू आई करके चेक करते हैं, यहाँ पर ही देख लेते, 35 इंटू 425, ये हो गया, ये हो गया 14875, और तुम लोग को इसको मेमोरी प्लस करना है अपने कैलकुलेटर में, फिर 15 इंटू 235, तो ये आ रहा है 3525, फिर मेमोरी प्लस प्रेस करना है अपने कैलकुलेटर में, फिर 20 इंटू 215, तो 4300, फिर से मेमोरी प्लस करना है, 8 इंटू 115, तो आ रहा है 920, फिर से मेमोरी प्लस करना है, 22 इंटू 150, 3300, फिर से करना है मेमोरी प्लस, फिर मेमोरी रिकॉल करो, तो 26920 आ जाएगा, और वेट का टोटल करो, तो वेट का टोटल कितना हो जाएगा, 5 5 10 10 और ये 10, 30 और 20 50 और यहाँ पर हो गया 40 90 और ये 100 हो रहा है, ठीक है। 100 हो रहा है, तो कैसे होगा, डिवाइड करना पड़ेगा 26920, क्योंकि वेटेड में तो हमें वही करना है ना, हमें 5 ग्रुप्स का कंबाइंड जो है कैलकुलेट करने बोला है, तो डिवाइडेड बाई 100, तो 100 से डिवाइड करने से 269.2, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। तो देखो इस तरह से हो जाएगा, और तुम लोग को भी एमसीक्यू पूरा लिख के थोड़ी ना करना है, एमसीक्यू में क्या करना है, तुम लोगों को कैलकुलेटर लेना है और मल्टीप्लाई और एम प्लस मेमोरी प्लस करते जाना है, ऑटोमेटिकली मेमोरी रिकॉल का ये आंसर आएगा, फिर वेट का कैलकुलेशन करना है, ये इस तरह से हम लोग इजीली कर सकते हैं, इतना लिख के करना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो एक बार 40 नंबर का देखो, यहाँ पर दिखा देते हैं, 40 नंबर का हम लोग का आंसर कितना आ गया, लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इसका आंसर आया है 269.2, ठीक है। ये यहाँ पर तुम लोग चाहो तो अपने बुक में पेंसिल से कर सकते हो साइड में, ठीक है, साइड में जगह होगा, पेंसिल से कर सकते हो, या फिर सिर्फ 40 नंबर लगा के जगह छोड़ के अभी साइड में ये कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो 52, 52 में क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यहाँ पर दिया है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, ठीक है। एग्रीगेटिव इंडेक्स का मतलब क्या है, हमें ये सब का टोटल करना है, एग्रीगेट करना है, तो बेस प्राइस मतलब P0, करेंट प्राइस मतलब PN, तो हमें करना है P0 का एग्रीगेट और हमें करना है PN का एग्रीगेट। एग्रीगेट करते हैं कितना होगा, 35, चेक करते हैं कितना होता है, 35 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 107, तो ये हो गया 212, 212, और यहाँ पर चेक करते हैं 42 प्लस 35 प्लस 38 प्लस 120, तो ये हो गया 235, ठीक है। अब हमें किस तरह से सॉल्व करना है, अब हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, PN बाई P0 यानी 235 डिवाइडेड बाई 212 इंटू 100, ठीक है। तो 235 डिवाइडेड बाई 212 इंटू 100, तो ये हो गया 110.84, ठीक है, 110.84, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 110.84 मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो 52 का ऑप्शन बी हो गया, 110.84 ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो मेथड था, मैंने इसको कैसे किया, मैंने इसको सिंपल एग्रीगेटिव मेथड पे किया है, क्वेश्चन बोल भी दिया था। अगर मान लो ये क्वेश्चन नहीं बताता कि सिंपल एग्रीगेटिव में करना है, सिर्फ ये बता देता कि इसे सिंपल मेथड से करो, ठीक है, वेटेड नहीं बोल के बोल देता सिंपल, तो फिर हमारे पास एक कंफ्यूजन हो जाता कि हमें सिंपल एग्रीगेटिव से करना है या फिर सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव से करना है। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर बता दिया प्राइस रिलेटिव मेथड, अगर बता देता है तो ठीक है, नहीं बताता है इन दैट केस, अगर हम लोगों को देखो यहाँ भी सिंपल एग्रीगेटिव भी होगा इस क्वेश्चन में जैसे कि हम लोगों ने किया, और ये सिंपल प्राइस रिलेटिव से भी इसका आंसर आ सकता है, लेकिन हाँ आंसर अलग जरूर आएगा, लेकिन क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाई नहीं करेगा तब हमें दोनों मेथड से चेक करना है, कोई एक मेथड से तो आंसर आने ही वाला है, ठीक है, दोनों मेथड हमें चेक करना पड़ेगा।
जबकि यहाँ पर दे दिया है तो अच्छा बात है, यहाँ पर एग्रीगेटिव बता दिया था तो हम लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया, अगर नहीं बताता तो प्रॉब्लम होता। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ देखो ये 51 भी कर सकते हैं। बोल रहा है कि बाउलीज इंडेक्स नंबर को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो बाउलीज ने क्या किया, तो उन्होंने बोला मुझे दोनों का बात आधा आधा पसंद आया, तो लेस्पियर्स और पैसेज डिवाइडेड बाय 2 होगा, है ना। तो 51 का आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, अब 66 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये वाला देखो, यहाँ पर बोला है प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए, जैसे मैंने बोला था सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया। यहाँ बोला है प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करो। अब वेट नहीं दिया तो वेटेड तो नहीं होगा पता है, लेकिन ये सिंपल एवरेज भी हो सकता है, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, और एग्रीगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि किस तरह से हमारा आंसर आ सकता है, एग्रीगेटिव से आएगा कि फिर एवरेज से आएगा। चेक करते हैं पहले, जो आसान है वो वाला चेक करते हैं। एग्रीगेटिव ये है बेस ईयर का प्राइस यानी P0, ये है PN। अब ये सबका टोटल कर लेते हैं, पहले हम एग्रीगेटिव से ही चेक करते हैं, अगर नहीं आएगा तब हम लोग प्राइस रिलेटिव का एग्रीगेटिव करेंगे। ठीक है, तो 6 + 2 + 4 + 11 + 8 31 हुआ। यहाँ पर चेक करो 10 + 2 + 6 + 12 + 12। ठीक है, तो ये हो गया 42। अब कैसे होगा, P0/PN इंटू 100। चेक करते हैं क्या इससे आंसर आ जाता है। 31 डिवाइडेड बाई 42 इंटू 100, तो ये आ रहा है 73.8 समथिंग ऐसे आ रहा है। अच्छा, P0 का 31 आया, ठीक है। ओ मैंने उल्टा लिख दिया, तो PN/P0 होगा ना, और ये हो जाएगा 42, मैंने उल्टा लिख दिया, 42/31 होगा, मैंने उल्टा लिख दिया था। 42/31 इंटू 100, तो ये आ रहा है 135, 135 आ रहा है। ठीक है, 135.48, और इसका आंसर है नन ऑफ दिस। ठीक है, इसका आंसर है नन ऑफ दिस, मतलब यही होगा। बाकी अगर तुम लोग इसको प्राइस रिलेटिव में भी चेक करते हो, ये तो मैंने कैसे दिखाया, ये मैंने दिखाया सिंपल एग्रीगेटिव। अगर सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव करते हो तो भी चेक करके देख सकते हो, इसका आंसर डी नन ऑफ दिस ही आएगा। अगर हम लोग इंडिविजुअली हर एक का प्राइस रिलेटिव निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 10/6 इंटू 100 इस तरह से होगा। फिर उसको मेमोरी प्लस करेंगे, है ना। ये देखो ये कैसे हो जाएगा, 10/6 ये पहला वाला, फिर दूसरा 2/2, फिर 6/4, 12/11, 12/8, इस तरह से भी अगर चेक करके देखोगे तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन तुम लोगों का नहीं होगा। हम दिखा देते हैं, ठीक है। एक तो हम लोग को इससे पता चला कि ये नन ऑफ दिस हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर तो कोई मेथड नहीं बोला था, तो हम लोग दूसरे वाले मेथड से भी चेक करते हैं, कहीं उस मेथड से तो आंसर नहीं आया हुआ है तो देख लो। वैसे मुझे पता है इसका आंसर डी नन ऑफ दिस एटलीस्ट इस क्वेश्चन में, लेकिन एग्जाम में आया तो तुम लोग क्या करोगे, तब तुम लोग दोनों मेथड से चेक करना है। 10/6 इंटू 100, तो पहला हो गया 166.67, 2/2 इंटू 100 यानी 100 हो जाएगा। ठीक है, 6/4, ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, तो ये हो गया 150। 12/11 इंटू 100, तो ये हो गया 109.09, और 12/8 इंटू 100, तो ये हो गया 150। तो इसका टोटल करो, 150 प्लस 109.09 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 166.67, तो इसका टोटल आ गया 675.76। ठीक है, अब क्या करना पड़ता है, सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव तो कर लिया, डिवाइडेड बाय जितने सारे कॉमोडिटी है n 1 2 3 4 5, अब ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 5 करना है, तो आंसर आ रहा है 135.152, जो कि टैली नहीं हो रहा है। इसका मतलब नन ऑफ दिस आंसर होगा। एग्जाम में अगर सिर्फ ऐसे क्वेश्चन दे दे, मेथड ना बताए, तो हमें दोनों मेथड से चेक करके देखना है कि क्या आंसर होगा। तो हमारे प्रीवियस मेथड से भी जैसे आया था लगभग इसमें भी वैसा ही आया, प्रीवियस वाले में आया था 135.48 ऐसा आया था। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग का आंसर नन ऑफ दिस होगा। तो 66 का आंसर हम लोग दो तरह से चेक किए, दोनों में ही हम लोग का नन ऑफ दिस आया, और आंसर भी हमें नन ऑफ दिस ही दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 66 का ऑप्शन डी। 67 यहाँ पर देखो क्या बोला है,
फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कॉमोडिटीज दे दिया है, बेस प्राइस, करेंट ईयर प्राइस, द इंडेक्स नंबर बाय अनवेटेड मेथड। हमें कोई वेटेड मेथड नहीं लेना है, अनवेटेड मेथड से करना है, मतलब सिंपल एवरेज मेथड से करना है। अब फिर से वही दो मेथड आ जाता है, हम लोग पहले सिंपल वाला चेक करके देखेंगे, अगर उससे हो जाता है तो बड़ा ही अच्छा बात है, नहीं तो फिर हमें अलग से चेक करके देखना पड़ेगा। तो ये करंट ईयर है तो PN, ये बेस ईयर है तो P0। टोटल करते हैं 36 प्लस 30 प्लस 130 प्लस 150, तो ये हो गया 346, और 54 प्लस 50 प्लस 155 प्लस 35 प्लस 110, तो ये हो जाएगा 404। तो PN/P0 इंटू 100 चेक करते हैं, अगर इससे आंसर आ जाता है तो बड़ा ही अच्छा बात है, नहीं तो फिर से चेक करना पड़ेगा हम लोग को। तो 116.7 6 ऐसे आ रहा है, 116.76 यानी 116.8 बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 67 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखो जैसे ही इजी वाले मेथड से आ गया, अच्छा है, फिर टफ वाला हम लोग बाद में ही चेक करेंगे। हमेशा एग्जाम में तुम लोग को पहले इजी वाला मेथड से चेक करना है, उससे हो जाता है तो मेहनत कम होगा। पहले ही थोड़ी ना वो टफ वाला मतलब टाइम कंज्यूमिंग वाला मेथड लेके बैठ जाओगे कि PN/P0, अरे इंडिविजुअली चेक करेंगे, फिर उसका एवरेज करेंगे। अगर ये सिंपल वाले से हो जाता है, मतलब सिंपल तो हालांकि दोनों का ही नाम है कि सिंपल, ठीक है, ये हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, पहले इजी वाला मेथड लेंगे क्योंकि ये तो टाइम कंज्यूमिंग है ना, ये वाला मेथड तो टाइम कंज्यूमिंग है, ये वाला मेथड आसान है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। एक है सिंपल एग्रीगेटिव और एक है हम लोग का सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अब बोला है अनवेटेड, अनवेटेड मतलब वेटेड नहीं करना है, सिंपल करना है। सिंपल का दो होता है, दोनों में से कौन सा स्पेसिफाई नहीं है, तो कोई भी एक से होने वाला है, या मतलब यहाँ तो नन ऑफ दिस नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। पहले हम लोग जो इजी वाला मेथड है उससे ट्राई करेंगे, अगर उससे नहीं होता है आंसर तो इसका मतलब दूसरे वाले मेथड से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो नन ऑफ दिस नहीं है, तो पहले वाले मेथड से ही हो गया तो अच्छा हुआ। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा 67 का ऑप्शन ए, ठीक है, 67 का ऑप्शन ए हो गया। अब 68 देखो क्या बोला है, बाउलीज प्राइस इंडेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ। बाउलीज ने क्या किया था, बाउलीज ने लेस्पियर्स एंड पैसेज का क्या किया था, लेस्पियर्स एंड पैसेज का एरिथमेटिक मीन किया था, ठीक है, एरिथमेटिक मीन किया था। तो 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, ये देखो एरिथमेटिक मीन किया था बाउलीज ने, ये देखो बाउलीज ने एरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज, ठीक है, एवरेज किया था। तो 68 का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर 68 को भी नोट डाउन कर लेते हैं, 68 का ऑप्शन ए, ठीक है। फिर 69 देखते हैं, देखो 69 फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू। तो फिशर्स ने क्या किया था, लेस्पियर्स और पैसेज का जियोमेट्रिक मीन किया था, तो GM बोलते हैं, GM ऑफ लेस्पियर्स एंड पैसेज प्राइस इंडेक्स नंबर, मतलब ऑप्शन बी होगा, 69 का ऑप्शन बी होगा आंसर, ठीक है, 69 का ऑप्शन बी हो गया। अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 72, ये वाला 72 में क्या बोला है देखो, ग्रुप दे दिया है, मतलब कॉमोडिटी ग्रुप इंडेक्स दे दिया है, ठीक है, वेट दे दिया है। तो जैसे ही वेट दिया है हमें वेटेड करना पड़ेगा, जैसे ही वेट दिया हमें वेटेड करना पड़ेगा। तो वेटेड का जैसे मेथड होता है, तो यहाँ पर हो गया वेट, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेटेड प्रॉफिट, ठीक है, वेटेड ग्रुप इंडेक्स, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होके टोटल करना पड़ेगा। तो देखते हैं, यहाँ तो जगह नहीं हो रहा है, अगर हमें ऐसे देता तो हम लोग यहाँ पर करके देख सकते थे, तो यहाँ पर एक बार लिख के करना पड़ेगा। 72, ठीक है, 72 में ग्रुप, ग्रुप मतलब जिस कॉमोडिटी मान सकते हो, ठीक है, ABCDEF, ग्रुप इंडेक्स, ठीक है, ग्रुप इंडेक्स, ग्रुप इंडेक्स कितना कितना है, 120 132 98 115 108 95 95। वेट, वेट कितना कितना बताए, 634214,
634,214, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे W इंटू GI, ठीक है। ये इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 720, ठीक है। ये हो जाएगा 132 इंटू 3, तो ये हो गया 396। तो तुम लोग इसके साथ साथ M प्लस करो, ठीक है। 98 इंटू 4 तो 392 M प्लस, ठीक है। M प्लस मेमोरी प्लस 115 इंटू 2 230 M प्लस, ठीक है। 108 इंटू 1 108 M प्लस, ठीक है। 95 इंटू 4 380 M प्लस, ठीक है। 380 M प्लस, ये हो गया। अच्छा, मेमोरी रिकॉल करो। मेमोरी रिकॉल करने से आंसर आ रहा है 2226 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग कैसे इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे? 2226 डिवाइडेड बाई वेट हो जाएगा। वेट का टोटल कितना हो जाएगा? 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, 13 और 4 17, 18, 19 और 1 20, ठीक है। डिवाइडेड बाई 20। अब 20 करो डिवाइडेड बाई 20, देखते कितना आता है। 111.3 चेक करते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। 111.3 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 72 का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जहां भी वेट देखोगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। वेटेड जैसे हम लोगों ने सीखा है। अब 72 के बाद हम लोग करेंगे 75, ये वाला। हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फिर से वही वेट दे दिया है, ठीक है। वेट दे दिया है, हमें वेट के हिसाब से कैलकुलेट करना है। और अभी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, जगह है तो हम यहाँ पर करके दिखा देते हैं। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो W इंटू इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 50 इंटू 241, 50 इंटू 241, तो ये हो गया हम लोग का 12,050। मेमोरी प्लस कर लो, ठीक है। फिर 2 इंटू 21 42, मेमोरी प्लस कर लो। 3 इंटू 204 612, मेमोरी प्लस कर लो। 16 इंटू 256 4096, मेमोरी प्लस करो। 29 इंटू 179 5191, ठीक है। मेमोरी प्लस करो। मेमोरी रिकॉल 21991, ठीक है। 21991 आ गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय वेट होगा। वेट का टोटल करके देखते कितना हो जाएगा। 3 प्लस 2 5, 5 और यहाँ पर 21 हो जाएगा। 16 और 5 16 17 18 19 20 21 हो गया। 29 प्लस 21 50, 50 प्लस 50 100 हो गया। तो डिवाइडेड बाई 100 होगा। 100 होने से 219, 219.91 आ रहा है, ठीक है। 219.91 और ऑप्शन डी होगा इसका, ठीक है। डी नन ऑफ दिस, इसका आंसर आ रहा है 219.91, क्योंकि वेट से डिवाइड होगा। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 75 का। तो यहाँ पर लिख दे 75 का। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 219.91 हो जाएगा, ठीक है। 219.91। ये लिख लिख के करने से टाइम लगेगा, इसीलिए हम यहाँ पर ही कर करके दिखा रहे हैं, क्योंकि इतना सारा चीज को लिखो तो काफी टाइम लगेगा, ठीक है। और तुम लोग को भी एग्जाम में कैलकुलेटर के थ्रू से ही करना है, तभी जल्दी कर पाओगे। 80, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यहाँ पर दे दिया है बेस प्राइस और क्वांटिटी, करेंट ईयर का प्राइस और क्वांटिटी। पैसेज प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। पैसेज का प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो ये लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिख के नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। 80 सबसे पहले पैसेज का क्या होता है उसके हिसाब से हमें लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पर कॉमोडिटीज है ए से लेके डी, ए बी सी डी, ठीक है। कॉमोडिटी है ए से लेके डी। अच्छा, बेस ईयर है 1992, ठीक है। बेस ईयर में दो चीज होता है, एक प्राइस जिसको P0 बोलेंगे, एक क्वांटिटी जिसे Q0 बोलेंगे। हम लोग पहले ये लिख लेंगे, कहीं पर भी दिया क्यों ना हो। तो प्राइस और क्वांटिटी 3541 प्राइस, और क्वांटिटी है 18620 14, 18620 और 14। अच्छा, इसके बाद 1993, 1993 पी एन और क्यू एन, ठीक है। पी एन और क्यू एन होगा, क्योंकि ये करेंट ईयर है। 4563, 4563
और QN का है 15 9 26 15, 15 9 26 और 15। ठीक है, अब हम लोग को बोला है पैसेज का कैलकुलेट करने, तो सबसे पहले याद करो कि पैसेज में क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं। पैसेज में क्या होता है, PN/P0, तो इनको भी एग्री था, इन्होंने वेटेड किया था, ये वेटेड का होता है, तो इन्होंने वेट में क्वांटिटी लगाया, और क्वांटिटी कौन सा लगाया, पैसेज यानी प्रेजेंट ईयर, और अल्फाबेटिकली P बाद में आता है एल से, तो ये NN लगाया इन्होंने, और एग्रीगेट किया इनटू 100, मतलब कॉलम हमारा नीड हो गया PN/QN का, ठीक है, और P0/QN का, ठीक है। PN/QN मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 15 इंटू 4 60, 5 इंटू 9 45, 26 इंटू 6 ये कितना होता है, ये होता है 156, और 15 इंटू 3 ये होता है 45। अब टोटल कर लेते हैं, तो 60 प्लस 45 प्लस 156 प्लस 45, तो ये हो जाएगा 306। और P0 मतलब ये वाला QN मतलब 15 इंटू 3 45, 9 इंटू 5 45, 26 इंटू 4 15 इंटू 1 15, 26 इंटू 4, तो ये हो गया 104, ठीक है, 104। तो ये दोनों मिला के 90 90 और 15 ये हो गया 105, 105 और 104, तो 209, ठीक है, 209 समेशन ऑफ P0 PN। अब पुट कर देते हैं यहाँ पर PN/QN का वैल्यू, PN/QN 306, तो 306 डिवाइडेड बाई 209 इंटू 100, 306 डिवाइडेड बाई 209 इंटू 100, 146.41 आ रहा है, ठीक है। चेक करते हैं 146.41 कोई ऑप्शन था, हाँ ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। तो ये हो गया पैसेज का 80। अच्छा 81, यहाँ पर मार्शल का बोला है, मार्शल का कैलकुलेट करने बोला है, मार्शल एज ऑर्थ का, ठीक है। तो मार्शल का जो हमें डेटा चाहिए वो लिखना पड़ेगा, पहले मार्शल का लिख लेते हैं क्या होता है, डेटा एक बार लिख लेते हैं। ABCD कॉमोडिटी है, ABCD। अच्छा बेस ईयर प्राइस क्वांटिटी, बेस ईयर प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है। बेस ईयर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, तुम लोग का तो MCQ है, तुम लोग को P0 Q0 मतलब ही बेस ईयर समझ लेना है, करेंट ईयर का PN/QN, करेंट ईयर। अच्छा अब वैल्यूज पुट करते हैं, 7 6 11 4 17 23 14 10। अच्छा PN है 13 7 13 7 13 8, और QN है 25 25 15 8। सबसे पहले हमें मार्शल का फॉर्मूला लिखना चाहिए, तब हम लोग कॉलम बनाएंगे कि हमें क्या चाहिए। तो मार्शल क्या बोला था, मुझे PN/P0 तो लेना ही है क्योंकि ये तो बेस है रिसर्च का, ठीक है, लेकिन हम क्वांटिटी ना तो लेस्पियर्स जैसा लेंगे, ना तो पैसेज जैसा लेंगे, ना तो बेस ईयर का लेंगे, ना तो करंट ईयर, हम दोनों का एवरेज करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। तो क्वांटिटी का एवरेज Q0 QN, और नीचे भी हो जाएगा Q0 QN, ठीक है, नीचे भी Q0 QN। वहां पर मैंने कैपिटल Q यूज किया था, यहाँ पर स्मॉल यूज किया, इसीलिए क्योंकि यहाँ स्मॉल से डिनोट किया ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग को इसका मतलब क्या कैलकुलेट करना है पता है, हम लोग को कैलकुलेट करना है P0 Q0 प्लस QN। हमारा कॉलम ये बनेगा, एक ये कॉलम बनेगा, एक ये कॉलम बनेगा। तो पहला यहाँ पर लिख लेते हैं PN/Q0 प्लस QN, और यहाँ पर बनेगा Q0 प्लस QN और P0, ये कॉलम बनेगा, ठीक है। अच्छा अब कैसे बनेगा देखो, Q0 प्लस QN, Q0 प्लस QN मतलब 17 प्लस 25 जितना आया इंटू PN मतलब इंटू 13, तो ये हो जाएगा हम लोग का 546। देखो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही कर रहे हैं। Q0 यहाँ पर हम कॉलम आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या कर रहे हैं। Q0, ठीक है, इसको ना एक काम करते हैं, स्मॉल Q से ही डिनोट करते हैं, हर जगह पे एक ही जैसा करते हैं। कोई भी एक जैसा लिखो ताकि तुम लोग को समझने में आसानी हो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो
Q0 और यहाँ पर क्या है Qn, ये दोनों का टोटल करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है ये वाले डेटा से। तो 17 और 25 का टोटल किया मल्टीप्लाइड बाय 13, ठीक है। फिर 23 प्लस 25 करेंगे, तो 23 प्लस 25 ये हो गया 48 इंटू 7 करेंगे, तो ये हो गया 336, ये हो गया 336। फिर 15 और 14 का टोटल, 15 प्लस 14 का टोटल 29 इंटू 13, तो ये हो गया 377। 8 प्लस 10 18, 18 इंटू 8, 18 इंटू 8 144, ठीक है, 144 हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट है Q0 प्लस Qn, ठीक है। Q0 प्लस करना है Qn और मल्टीप्लाई करना है P0 से, ठीक है। मल्टीप्लाई ये वाला होगा, मल्टीप्लाई ये वाला होगा। तो Q0 प्लस Qn 17 प्लस 25, तो ये हो गया 42, 42 इंटू 7, 42 इंटू 7 17 प्लस 25, पहले करते हैं 17 प्लस 25, 42, 42 इंटू 7, ये हो गया 294। अच्छा, फिर ये दोनों का टोटल 23 प्लस 25 48 इंटू 6 288, 288। अब 14 प्लस 15 मतलब हो जाएगा 29, 29 इंटू 11 319। अच्छा, 8 प्लस 10 18, 18 इंटू 4, तो 18 इंटू 4 72, ठीक है। अब ये टोटल कर लेना, इसका टोटल, टोटल मतलब समेशन हो गया Pn Q0 Qn और समेशन P0 Q0 Qn। 546 प्लस 336 प्लस 377 प्लस 144, तो ये हो गया 1403। और यहाँ पर 294 प्लस 288 प्लस 319 प्लस 72 873, ये हो रहा है 873। तो अब पुट कर देते हैं, ये ऊपर में आ जाएगा 143, क्योंकि ऊपर का वैल्यू 143 आया, 14 और ये हो गया 873, 1403 डिवाइडेड बाई 873, तो ये आ रहा है इंटू 100, इंटू 100, तो 160, 160। तो ये एक बार टोटल चेक करना पड़ेगा, 294 प्लस 288 प्लस 319 प्लस 72 973 हो रहा है। तो 1403 973 इंटू 100, 144.19, 144.19 ये होगा आंसर, ठीक है। 144.19 ये आंसर होगा। चेक करते हैं ऐसा कोई आंसर, 144.19 ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्शल एजवर्थ का इस तरह से होगा। अच्छा, इसके बाद ये हो गया 81, 86 नंबर कर सकते हैं। देखो, द प्राइजेस ऑफ ए कॉमोडिटी इन द ईयर 1975, ठीक है, 1975 था एंड 1980 वे 25 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। टेकिंग 1975 एज बेस ईयर द प्राइस रिलेटिव पूछा है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, Pn बाई P0 इंटू 100, यही प्राइस रिलेटिव होता है। Pn कितना है, Pn मतलब होता है करंट ईयर का प्राइस। यहाँ पर करंट ईयर कौन सा है, ये 80, ये करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर। और क्वेश्चन में बोला है लेकिन 1975 को बेस मानने के लिए, ठीक है, जो बेस ईयर होता है उसी को बेस मानने के लिए बोला है। तो 30/25 इंटू 100, चेक करते हैं, 30/25 इंटू 100, तो ये हो गया 120। इसका आंसर हो जाएगा 86 का ए, ठीक है, 120। ये डायरेक्टली हो जाएगा क्योंकि इसे प्राइस रिलेटिव बोला है, हमें इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू कुछ नहीं पूछा है, प्राइस रिलेटिव बोला है। तो सिंपल 30/25 इंटू 100, 120 ए, प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट हो गया। 86 के बाद 92 कर सकते हैं। देखो, 92 में क्या बोला है, इफ द प्राइस इंडेक्स फॉर ए ईयर से 1960 बी 110.3 एंड प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर से 1950 at 98.4, देन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी ऑफ 1950 1960, परचेसिंग पावर जो है उसमें कितना चेंजेस आया है ये पूछ रहा है, ठीक है। परचेसिंग पावर में कितना चेंजेस आया है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, 92 1960 में
1960 में वैल्यू बोला था 110.3, 110.3, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर 1950 में 98.4। परचेसिंग पावर बोल रहा है, द परचेसिंग पावर ऑफ मनी ऑफ 1950 1960 इज, कितना टाइम चेंजेस हुआ है, तो यहाँ पर 110.3 डिवाइडेड बाय 98.4 कर लो, कितने टाइम चेंजेस हुआ है पता चल जाएगा। 110.3 मतलब प्राइस रिलेटिव पूछ रहा है, 98.4 तो ये हो गया 1.120 आ रहा है, मतलब 1.12 टाइम्स रुपीज 1.12, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। कितना टाइम जो है चेंजेस हुआ है, परचेसिंग पावर 1.12 रुपीज का चेंजेस हुआ है, इतने टाइम्स। अच्छा, 92 के बाद 93 कर सकते हैं हम लोग, ये वाला। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि P0Q0 PNQ0 P0QN PNQN ये सब बता दिया है। देन द लैस्पियर्स इंडेक्स नंबर, ठीक है, लैस्पियर्स इंडेक्स नंबर पूछा है, तो यहाँ पर लिखते हैं 93। लैस्पियर्स इंडेक्स नंबर क्या होता है, लैस्पियर्स इंडेक्स नंबर होता है PN/P0, ये तो फिक्स्ड है, इनटू क्यू क्वांटिटी लिया गया था, और लैस्पियर्स ने लिया था बेस ईयर, यानी Q0 सिग्मा सिग्मा इंटू 100। अब वैल्यूज देख के पुट कर लेते, PN/Q0 चाहिए, PN/Q0 है 1900, और चाहिए P0Q0, P0Q0 है 1360, ठीक है। इंटू 100 कर सकते, बट 100 का जरूरत नहीं है, आंसर तो हमें कुछ अलग ही बता रहा है, मतलब 100% में तो नहीं बता रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग इस तरह से करके देखते हैं कितना होता है। 1.39, ठीक है, 1.39 आ रहा है, चेक करते हैं। 1.39 यानी ऑप्शन बी, ठीक है। 93 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1.39 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये बाकी डेटा फालतू का दे रखा है, लेस्पियर्स में हमें जो चाहिए हम लोग उसी का यूज करेंगे। अच्छा, इसके बाद 97 कर सकते हैं। ये देखो, फिशर्स का कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। फिशर्स के लिए कैलकुलेट करने बोला है, फिशर्स का प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होगा, तो फिशर्स के लिए हमें क्या चाहिए, लेस्पियर्स इनटू पैसेस का रूट ओवर चाहिए, ठीक है। तो लेस्पियर्स का क्या क्या होता है वो देखना पड़ेगा, तो एक बार लिखना पड़ेगा, ये तो बिना लिखे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, होगा लेकिन वहाँ बुक में उतना जगह नहीं कि हम वहां पर लिखे। तो 97 का कॉमोडिटीज है ABC, तो यहाँ पर एक Q0 P0 डायरेक्टली ऐसे ही दे दिया है, अच्छा ही हुआ है, Q0 P0 दे दिया है, Q0 P0 है 257 क्वांटिटी और प्राइस सेम है, फिर है QN और PN, चेक करते QN और PN क्या क्या दिया हुआ है, N के जगह 1 लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग N यूज करके भी लिख सकते हो, आंसर से मतलब है क्योंकि तुम लोग को तो दिखाना नहीं है वहां पर। 18 2 और ये हो गया 24, ठीक है। एन का मतलब भी करेंट ईयर होता है, 1 का मतलब भी करेंट ईयर होता है, अब किसी भी एक तरीके से लिख के हमें प्रैक्टिस करना है, बाकी पता होना चाहिए कि 1 का मतलब एन ही होता है। अब फिशर्स में हमें क्या चाहिए, रूट ओवर ऑफ लेस्पियर्स और पैसेस चाहिए, और लेस्पियर्स का क्या होता है PN/P0, ठीक है। ये तो पैसेज का भी होता है PN/P0, इनका भी क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन, इनका भी क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन, इनका क्वांटिटी होता है लेस्पियर्स, इनका होता है 0 0 लास्ट ईयर, इस तरह से याद रखने बोला है मैंने। प्रेजेंट ईयर पैसेज का होता है, तो इनका हो जाएगा QN, ठीक है। और एक ही 100 मतलब 200 रूट के बाहर 100 मैंने पहले से ही बाहर लिख दिया है, तो हम लोग को क्या क्या चाहिए, PN/Q0 चाहिए, P0Q0 चाहिए, PN/QN चाहिए, और P0QN चाहिए, ठीक है। अच्छा, PN/Q0 मतलब 2 × 6 12, 2 × 5 10, 7 × 4 28, और इसका टोटल 10 10 20 20 30 40 50 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 50। अच्छा, अब P0Q0 मतलब 2 × 2 4 5 × 5 25 7 × 7 49, तो 49 प्लस 25 प्लस 4 ये हो गया 78। PN/QN मतलब 18 × 6 108, और 2 × 2 4
ये हो गया 24 इंटू 4 96, ये हो गया 100 और ये हो गया 208, ठीक है। और P0 QN, P0 और QN 6 इंटू 2 12, 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 4 28, ऐड करते हैं 28 और 12, ये हो जाएगा 40 और 10 50 हो गया, ठीक है। ये 50 हो गया। अब हम लोग पुट कर देते हैं डायरेक्टली, देखो P पहला था PNQ0 50, 50 और ये 50/78, PNQ0 P0Q0, अच्छा एक मिनट, PNQN, PN और QN का टोटल है 208 और P0QN, P0QN का है 50, P0QN का है 50, P0QN का है 50। अच्छा, ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है, PNQ0 ये दोनों सेम तो नहीं आना चाहिए, PNQ0 मतलब आ सकता है बट इस क्वेश्चन में PNQ0 एक बार चेक करते हैं, मुझे लगता है कुछ गलत हुआ है। PN और Q0 6 इंटू 2 12, 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 4 28, तो 28 प्लस 22 50 ही हो रहा है। PN मतलब 18, अच्छा PN और ये Q0, गलत लिख लिया है मैंने, गलत हो गया यहाँ पर। 18 इंटू 2 36, 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 24 168, ठीक है। 168 प्लस 36 प्लस 10 214, ये हो गया 214। तो इसका मतलब ये 50 नहीं, ये 214 होगा, मैंने गलत कॉलम को इंटू कर लिया था। यहाँ पर यही एक चीज प्रॉब्लम होता है, बाकी इसमें आसान है, याद रखना भी आसान होता है, लेकिन वो कॉलम का मल्टीप्लीकेशन सही सही होना चाहिए, नहीं तो आंसर जो है नहीं मैचअप होगा। तो 214 इंटू 208 डिवाइडेड बाई 78 डिवाइडेड बाई 50, जितना भी आया √3.3 समथिंग आ रहा है, इंटू 100, तो ये हो गया 337.8, ठीक है। तुम लोग डायरेक्टली कर सकते हो कैलकुलेटर में, ये देखो हम दिखा देते हैं कैसे होगा, कैलकुलेटर में डायरेक्टली कर सकते हो। ये देखो कैसे करोगे, 214 इंटू 208 जितना भी आया, फिर डिवाइड 78 इक्वल, फिर डिवाइड करो 50, 50 से भी डिवाइड हो रहा है, फिर उस पे रूट लगा दो, जितना भी आया इंटू 100 कर दो, ठीक है। अब हम इसको दिखा देते हैं ऐसे करके, एनलार्ज करके 337.8, ठीक है। इस तरह से करोगे डायरेक्टली आ जाएगा, ये पूरा अलग अलग छोटा छोटा कैलकुलेशन का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेटर पे ही पूरा एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 337.8, ठीक है। 337.8 ये था 97 का। अच्छा ये वाला, हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना इसका आंसर थोड़ा सा गलत है, ठीक है। इसका आंसर थोड़ा सा गलत है, ये 337.8 ही आना चाहिए, 337.8 ही आएगा, यहाँ पर मिस्टेक दिया हुआ है, ठीक है। ये लिख लो तुम लोग, यही वाला आंसर होगा, 337.8 होगा, फिशर्स पूछा था, ठीक है। तो यहाँ कुछ गलत है। नेक्स्ट हम लोग 98 कर सकते हैं, ये देखो, द इंडेक्स नंबर्स फ्रॉम जीएम मेथड, हमें बोला इंडेक्स नंबर जीएम मेथड से करने बोला है, जियोमेट्रिक मीन मेथड से करने के लिए बोला है। अच्छा बेस ईयर दे दिया है, करंट ईयर दे दिया है। अच्छा इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, देखो A P P0 PN, ठीक है।
P0 कितना है 25, ये बेस ईयर बताया, ये करंट ईयर। अब यहाँ पर क्वांटिटी नहीं दिया है, ठीक है। जैसे जियोमेट्रिक मीन सुनते ही तुम लोग को लग सकता है फिशर्स, बट सोचो यहाँ पर अगर क्वांटिटी नहीं दिया है तो फिशर्स नहीं होगा, क्योंकि फिशर्स जो है वो वेटेड के लिए होता है, वेटेड में क्वांटिटी और प्राइस दोनों होता है। तो यहाँ पर सिर्फ प्राइस है, तो प्राइस में क्या क्या है 25 और 30, और यहाँ पर है 55 और 45। तो अगर हमारे पास मोर देन वन कॉमोडिटी है और हमें बोला है इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए जीएम मेथड से, जीएम मतलब जियोमेट्रिक मीन, मतलब हमें एवरेज करने के लिए बोला है, तो हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं। या तो हम लोग इसे सिंपल एवरेज कर सकते हैं, वेटेड के लिए वेट देना चाहिए, वेट तो नहीं दिया है, तो हम लोग इसको सिंपल एग्रीगेटिव कर सकते हैं, या फिर प्राइस रिलेटिव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार एग्रीगेटिव करके देखते हैं, एक बार प्राइस रिलेटिव करके देखते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से करके देखते हैं किसमें आंसर आएगा। कैसे समझ में आया कि इस तरह से करना पड़ेगा, देखो जियोमेट्रिक मीन बोलने से तुम लोग के दिमाग में ये जा सकता है कि फिशर्स का बात हो रहा है, बट फिशर्स के लिए क्वांटिटी होना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में मिसिंग है। मतलब वेटेड तो होने से रहा, वेटेड से सॉल्व नहीं होगा। सिंपल का दो मेथड है, उसमें से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल का पहला मेथड है, इसको एग्रीगेट कर लो डायरेक्टली, एग्रीगेट मेथड है। एग्रीगेट मेथड के हिसाब से कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 100, यहाँ पर हो गया 55, ठीक है। और इसका अगर हम लोग जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो ये कुछ इस तरह से होगा, √55 इंटू 100, और इसका आंसर देखते हैं कितना होगा। इसका आंसर हो जाएगा 74.16। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हम लोगों के पास? नहीं। या तो आंसर नन ऑफ दिस होगा, या तो अगर ये सही है तो आंसर नन ऑफ दिस हो सकता है, क्योंकि ये टैली नहीं कर रहा है। और दूसरा प्रोसेस से भी एक बार चेक करके देखेंगे, जैसे कि मैंने बोला था कि अगर ऐसा हो तो हमें दोनों तरीके से चेक करके देखना चाहिए। तो 55 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया 220, और 45 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, ये हो गया 150। अब हम लोग इसका जियोमेट्रिक मीन करते हैं। देखो हर जगह पे हम लोग फॉर्मूला जैसे देगा वैसे ही करना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। हमें अगर क्वेश्चन बता रहा है कि इस तरीके से करो, तो जस्ट क्वेश्चन को फॉलो करना चाहिए हमें, ठीक है। बाकी दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या होगा। वेटेड नहीं है तो फिर फिशर से सॉल्व नहीं होगा, वेटेड एवरेज नहीं होगा। अब सिंपल का दो मेथड, दोनों में ट्राई करके देखते हैं किसमें आंसर आ सकता है। एक के हिसाब से तो डी आ रहा है, इस पे भी एक बार चेक कर लेते जरा, इस पे आता है कि नहीं आंसर। 150, और इसका रूट करने पे 181.659 आ रहा है। चेक करते हैं क्या कोई ऐसा आंसर है। 181.66, ये वाला, मतलब ऑप्शन ए। 659 मतलब 66 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए 98 का। तो ये देखो यहाँ पर दो तरीके से हम लोगों ने चेक करके देखा, और जो सेकंड मेथड, मतलब जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वाला मेथड है, उसी से आंसर आया, ठीक है, उसी से आंसर आया। तो ये इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 99 वाला भी हो जाएगा। पैसेज करने बोला है, इससे पैसेज का फॉर्मूला कैलकुलेट करने बोला है। यहाँ पर पैसेज के लिए क्या क्या कॉलम होगा, देखो पैसेज का क्या होता है, पीएन बाई P0 तो फिक्स्ड है इनका। पैसेज यानी प्रेजेंट ईयर, तो क्वांटिटी इनका मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होगा क्यूएन, तो हमारा दो कॉलम बन जाएगा, एक हो जाएगा पीएन क्यूएन और दूसरा हो जाएगा P0 क्यूएन। यहाँ पर ही करके दिखा देते, ठीक है। अच्छा पीएन क्यूएन, ये कौन सा है, ये है P0, ये है Q0, ये कौन सा है PN, करंट ईयर है, ये है QN। अच्छा PN QN, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 15 इंटू 6 ये हो गया 90, 20 इंटू 4 ये हो गया 80, 10 इंटू 4 ये हो गया 40, और इसका टोटल 48 प्लस 4 प्लस 9, तो इसका टोटल 210 हो गया, ठीक है। 210 P0 और Q9, सॉरी QN, P0 और QN, मतलब ये वाला 15 इंटू 4 60, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम 6 इंटू 20 120, 4 इंटू 8 32, ठीक है। अब टोटल करो, 60 प्लस 120 प्लस 32, तो 212 आ रहा है। 212, अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में लिख देना है 210 डिवाइडेड बाई 212 इंटू 100। अगर परसेंटेज में आंसर होता है तो देख लेते, 210 डिवाइडेड बाई 212 इंटू 100, तो ये हो गया 99.05 आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करने से आ रहा है 99.056, मतलब ये वाला ऑप्शन डी हम लोग का सही आंसर होगा। 99 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन डी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ये इतना लिखने से काफी टाइम जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ही करके दिखा दिया। अच्छा, 99 के बाद हम लोग कर सकते हैं 100, क्वेश्चन नंबर 100। ये देखो यहाँ पर बोला है कि इसको कैसे ग्रुप इंडेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ग्रुप मतलब मोर देन वन कॉमोडिटी रहता है, तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइस रिलेटिव। ठीक है, प्राइस रिलेटिव देखो क्या क्या बोला है, प्राइस रिलेटिव फॉर द ईयर, प्राइस रिलेटिव फॉर द प्रीवियस ईयर। मतलब बोल रहा है कि PN/P0 इंटू 100, लेकिन जब ग्रुप में होता है तब PN/P0 इंटू 100 नहीं होता है, या तो इस तरह से होता है इन दोनों का समेशन, या फिर मतलब वेटेड लग सकता है, अगर वेटेड है तो ठीक है, और या फिर अगर हम लोगों का देखो यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है PN/P0 और उसका एवरेज, तो ग्रुप में है तो मोर देन वन कॉमोडिटी है, मोर देन वन कॉमोडिटी है तो सिंगल रिप्रेजेंट तो होगा नहीं, या तो बी होगा या तो सी या तो डी हो सकता है। अब बी का चेक करते हैं, बी में क्या बोला है, प्राइस रिलेटिव, मतलब ये वाला PN/P0 इंटू डब्ल्यू, अगर वेटेड देते हैं तो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। ठीक है, अगर हम लोग ग्रुप इंडेक्स को वेटेड में करना चाहते हैं तो ये हमारा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी क्या बोला है देखो, प्राइस रिलेटिव, ये दोनों ना एक ही जैसा दे दिया है, ये भी सही है, ये दोनों एक ही जैसा दे दिया है बाई चांस। ठीक है, ये आंसर बी या सी जो भी लिखो सही है, ठीक है, बी या सी जो भी लिखो सही है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव का मतलब क्या होता है, PN/P0, अगर वेटेड देना चाहते हैं तो वेटेड, ठीक है, और इसमें एवरेज मतलब टोटल करना है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो ग्रुप इंडेक्स को हम लोग, ग्रुप इंडेक्स का मतलब ही वेटेड होता है, ठीक है, ग्रुप इंडेक्स का मतलब ही वेटेड होता है, तो वेट मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइडेड बाय वेट होगा, तो प्राइस रिलेटिव इनटू वेट डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। तो दोनों ऑप्शन एक जैसा दे दिया है, ठीक है, 100 का ऑप्शन बी लिख देते हैं आंसर में ना, एक्चुअली बी दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग को एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए तो तुम लोग कोई भी एक को कर सकते हो, वैसे होगा नहीं, ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है इस वजह से हुआ है, ठीक है, ये प्रिंट मिस्टेक है और कुछ नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 58। 58 का देखो यहाँ पर बोला है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स मतलब प्राइस रिलेटिव का एवरेज करना है, और वो भी वेटेड एवरेज करना है, तो पहले प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा हर एक कॉमोडिटी का, ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको वेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको एक बार हम करके दिखा देते हैं, देखो कैसे होगा। आइटम्स, कॉमोडिटी क्या क्या है, कॉमोडिटी है व्हीट मिल्क, WMESS लिख देते हैं, ठीक है, W व्हीट, M फॉर मिल्क है, E फॉर एग है, सुगर है, और शूज है, ठीक है। अच्छा, यूनिट, यूनिट लिख लेते हैं, यूनिट है केजी लीटर डॉजन, केजी लीटर, ये भी केजी होगा, सुगर, और शूज जो है वो पेयर्स में होने चाहिए, पेयर्स, ठीक है, पेयर्स हो गया 1984। प्राइस दे रखा है, ठीक है, ये क्या है, ये दे रखा है प्राइस, देखो गिव बिलो आर द डेटा ऑन प्राइजेस ऑफ सम कंज्यूमर्स गुड्स, ठीक है, प्राइजेस दे रखा है, तो ये P0 होगा, ये बेस ईयर 1984 बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का P0, तो ये हो गया P0। P0 में प्राइस हमें क्या क्या बोल रखा है देखो, 0.5, 0.62, 1.8 और 8, 1.8 और 8, ठीक है, और करेंट ईयर मतलब पीएन का क्या बोल रखा है, पीएन का बोल रखा है 0.75, 0.75, 2.4, 0.75, 0.75, 2.4, और 2.1 था उसके बाद वाला, और 10, ठीक है, 10 था। अच्छा, वेट, इसके बाद हमें वेट बता रखा था, वेट कितना है, 25481, 25481, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़ के समझना पड़ेगा, वेटेड एवरेज करना है ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स, तो पहले प्राइस रिलेटिव निकाल लेते, प्राइस रिलेटिव कैसे होगा, PN/P0 इंटू 100, ठीक है, तो PN मतलब 0.75 डिवाइडेड बाई 0.5, ठीक है, 0.75 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 100, तो ये हो गया 150, ठीक है, फिर ये वाला
0.75 डिवाइडेड बाय 0.6, 0.75 डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 100, ठीक है, तो 125। अच्छा, उसके बाद 2.4 बाई 2, 120, 2.1, 1.8 इंटू 100, 116.66, ठीक है, 10, 125, ठीक है। अब हम लोग को करना है वेटेड, तो वेटेड मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेट W इंटू ये। देखो क्वेश्चन, ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, वेटेड एवरेज करना है प्राइस रिलेटिव इंडेक्स का, तो प्राइस रिलेटिव इंडेक्स का वेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको हम Z नाम दे देते हैं, तो ये दे दिया Z, ठीक है। तो 150 इंटू 2 हो गया 300, 125 इंटू 5 तो 625, ये हो गया 480, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 116.66 इंटू 8, तो ये हो गया 933.28 और ये 125, ठीक है। इसको टोटल करना पड़ेगा। अच्छा, इसका क्योंकि मतलब ये वाला अगर देखोगे तो 2.1 डिवाइडेड बाई 1.8 करने पे इंटू 100 करने पे 116.66 कंटिन्यूअस फ्लो से आ रहा था, तो एक बार डिवाइड करके कैलकुलेटर में जितना टाइम 6 आ रहा है इंटू 8 करने से देखो 933.33 आएगा, तो तुम लोग को वही वाला लिखना चाहिए ताकि आंसर टैली हो। ये बात मैंने पहले ही बताई, ये अकाउंट्स हर जगह एप्लीकेबल होता है। अगर पॉइंट के बाद वैल्यूज एक सिस्टमेटिक वे से बढ़ है, ठीक है, जैसे 0.66666, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो पूरा वैल्यू लेके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके सही आंसर आएगा। तो ये लिखना पड़ेगा प्लस 125, 480 प्लस 625 प्लस 300, तो ये हो गया 2463.33, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वेट कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ वेट 4 प्लस 1 5, 5 5 10, 10 और 10, ये हो गया 20, तो 42463.33 डिवाइडेड बाई 20, 123.16 आ रहा है, चेक करते हैं, 123.16, 123.3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 123 पॉइंट ये वाला 16 आ रहा है, तो हम लोग का जो नियर अबाउट आंसर है वही दे देंगे, 123.3, मतलब ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर होगा, क्योंकि बाकी कहीं पर भी तो 123 है नहीं, तो ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर होगा। तो ये इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, तो हर जगह पे हमें डायरेक्टली नहीं बताएगा, ठीक है, जैसा बोलेगा हमें उस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे बोलेगा उस तरीके से करना पड़ेगा। सब कुछ एमसीक्यूज यहाँ सिंपल सिंपल बता देते। फिशर्स इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन, ये वाला हो जाएगा, बोला है एरिथमेटिक मीन ऑफ लेस्पियर्स, नहीं, फिशर्स का मतलब लेस्पियर्स और पैसेस का जियोमेट्रिक मीन, तो जियोमेट्रिक मीन तो कहीं नहीं बोला है, तो 7 का डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है, तो 7 का डी करना पड़ेगा, ठीक है, 7 का डी हो जाएगा, ये बता दिया मैंने, 7 का डी। अच्छा, इसके बाद पैसेज इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन, कौन से पैसेज का होता है हम लोगों का, करेंट ईयर का क्वांटिटी लेके, तो 8 का बी हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से 8 का बी हो गया। 10th नंबर भी देख सकते हो, छोटा सा क्वेश्चन है। अच्छा, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर्स एंड पैसेज, तो ये 9th का हो जाएगा सी, ठीक है, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, 9 का सी हो गया, दोनों का होता है जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। अच्छा, 10th का बोला है प्राइस रिलेटिव एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, ये तो मैंने पहले ही बताया, पी एन बाई पी जीरो इंटू 100, 10th का सी हो जाएगा, 10th का सी हो गया। 11 का देखो, 11 भी हो जाएगा। 11 में पैसेज इंडेक्स नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, पैसेज का क्या होता है, पी एन पी जीरो तो फिक्स्ड रहेगा, और क्वांटिटी जो है करेंट ईयर का होगा, क्यू एन, ठीक है, क्यू एन हो जाएगा, तो इसका मतलब पैसेज का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा होगा, ऑप्शन हो जाएगा क्यू एन, पी एन बाई पी जीरो, ये वाला, ठीक है, इंटू 100 होना चाहिए, क्योंकि 100 तो होता ही है, बाकी रेशियो में अगर रिप्रेजेंट करे तो वो अलग बात है, लेकिन 100 तो लिखा जाता है, तो 11 का सी हम लोग का सही आंसर है, ठीक है, 11 का सी हो जाएगा। अच्छा, इस तरह का छोटा छोटा जो क्वेश्चन है वो तुम लोग खुद भी देख के कर सकते हो, ठीक है, और आंसर्स तो रहता ही है पीछे, वहां से चेक करके देख सकते हो, तो ये दो चार छोटा छोटा क्वेश्चन मैंने यहाँ से बता दिया, ठीक है। तो
आज जितना किए उतना ही देखो, ठीक है, फिर नेक्स्ट दिन हम लोग बाकी इसको कंप्लीट कर लेंगे।